Hello everyone. Very good morning, all of you. Yes, can you hear me? Online students. Have you joined the meeting? Okay. ठीक है. So guys, are you ready for the next model? Yes, it's straight. Yes, online students. Yes, everyone, please reply. ओके, परफेक्ट. ठीक है. सो आज से हमारा फुल स्टैक कोहोर्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स स्टार्ट हो रहा है. ओके, दैट इज जावास्क्रिप्ट. तो अभी तक गाइज हमने लास्ट मंथ के अंदर कंप्लीट यूआई डेवलपमेंट का मॉडल कवर किया है. ओके. इसके अंदर आप देखोगे तो हमने HTML, CSS एंड टेलविंड के बारे में हमने लर्न किया है. ओके. अभी आपको इतना तो कॉन्फिडेंस या आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप एक कंप्लीट एक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो. ओके. मतलब आपका एक बिजनेस साइट हो या किसी भी एक नेक्स्ट लेवल का एप्लीकेशन हो, आप वो बिल्ड कर सकते हो. ठीक है. तो आगे से हमें क्या करना है गाइस, थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट में मूव करना है जिसके अंदर हमें एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन कैसे करना है वो सीखना है. ओके. आज से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा इंटरेक्शन और चाहिए मुझे. और रेगुलर सेशन आपको कंसिस्टेंसी के साथ अटेंड करना है. ओके. बिकॉज आगे से आपको एक एक सेशन इंपॉर्टेंट होगा. जैसे हम आगे रिएक्ट सीखने वाले हैं, नेक्स्ट जेएस लर्न करेंगे, बैकएंड के लिए आपको पाइथन सीखना है या नोड करना है या जावा करना है. आपको ये हर एक टेक्नोलॉजी का बेस आपका फाउंडेशन है जावास्क्रिप्ट. ठीक है. तो आपको आगे जाके इंटरेस्ट क्रैक करना है तभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, जावास्क्रिप्ट. अभी तक जो आपने लर्न किया है गाइस, ये आपको जस्ट एक कॉन्फिडेंस देने के लिए हमने लर्न किया है कि आपको वेबसाइट बिल्ड करना आ सकता है, आप कर सकते हो. ओके. ये कॉन्फिडेंस आपको मिला है कि हम कुछ कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, या किसी भी वेबसाइट को मैंने आज आपको दिया तो आप वो क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो. बट गाइज इंडस्ट्री के अंदर आपको सिर्फ HTML, CSS एंड टेलविंड इनफ नहीं है. वो कोर पार्ट है. आप देखोगे किसी भी वेबसाइट पे आप जाओगे तो सबसे पहले आपका यूआई इंपॉर्टेंट है, राइट. आप यूजर एक्सपीरियंस क्या है, आप कैसे लुक एंड फील है उस वेबसाइट का, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. बट इसके आगे आप जाओगे गाइज तो आप वेबसाइट पे स्क्रॉल करने के बाद कहीं ना कहीं क्लिक भी करते हो. ओके. मतलब ऐड टू कार्ट करते हो, या फॉर एग्जांपल आपने किसी बटन पे क्लिक किया, लॉग इन किया, साइन अप किया, तो वह आपका इंटरेक्शन हो रहा है. तो इंटरेक्शन HTML CSS कर रहा है क्या? नहीं, ये कौन कर रहा है, जावास्क्रिप्ट. तो आगे से गाइस हमें ये सीखना है कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है. ओके. आपको ये समझना है गाइस, ये जो लैंग्वेज आप सीख रहे हो वो 101% डिमांड में है क्या. तो आप गूगल पे जाके एक रैंडम सर्च कर सकते हो, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इतना ही सर्च करो फॉर 2027. ये जस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ ईयर, कि आपको समझ आना चाहिए कि हम फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी हो रहे हैं क्या. तो आपको यार क्या आ रहा है वो समझना है. क्या आ रहा है आपको यार, कौन सा लैंग्वेज आ रहा है. ठीक है, पाइथन टॉप पे, बट उसके बाद यहाँ देखो क्या है, टाइप स्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट. पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट ये ऐसे दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइस जो आपको 101% मास्टर करना है. आगे आपको IT में करियर करना है. ये डोमिनेट करे इंडस्ट्री, ये दो लैंग्वेजेस. ओके. पाइथन का आप देखोगे तो गाइस फुल स्टैक में पाइथन बैकएंड में काम करता है, या AIML जो आप देखते हो AIML के अंदर या जेन AI के अंदर पाइथन का यूज हो रहा है. बट ये सेम काम आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो. ओके. अभी आप बोलोगे जावास्क्रिप्ट का यूज क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का यूज आपका बैकएंड में भी होता है एंड फ्रंट एंड के अंदर भी होता है. ओके. आप किसी भी टेक्नोलॉजी को लर्न करो फुल स्टैक के अंदर, आपको फ्रंट एंड के अंदर क्या लर्न करना है, जावास्क्रिप्ट. ओके. एंड उसके बाद आगे के टेक्नोलॉजीज जो हमें लर्न करना है, रिएक्ट एंड नेक्स्ट. तो टाइपस्क्रिप्ट यहाँ लिखा है बट टाइपस्क्रिप्ट कुछ अलग नहीं है, जावास्क्रिप्ट का एक एडवांस पार्ट है जो हमें लर्न करना है आगे जाके. तो आपको यहाँ कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मास्टर करना है जावास्क्रिप्ट. मैंने यहाँ 27 लिखा है, जस्ट आप इतना ही सर्च करो.
मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है भैया? पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट, ये दो लैंग्वेज आपको मास्टर करना है, आप फ्यूचर में कुछ कर रहे हो तो या करना है तो इसी दो लैंग्वेज के साथ ही आप आगे टेक्नोलॉजीज को लर्न करो। ओके, आपको बाकी कोई कुछ भी बोले, मैं गूगल पे जाके दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो यार पॉपुलर को कैसे होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? डेवलपर की चॉइस है वो। पहले जावा इतना यूज क्यों हो रहा था? बिकॉज जावा एक सिक्योर लैंग्वेज था एंड अल्टरनेट ऑप्शन नहीं था बैकएंड के लिए। अभी बैकएंड के लिए आप नोड एक्सप्रेस यूज कर सकते हो, डॉट नेट भी बहुत डिमांड में है। तो पॉपुलर क्यों होता है लैंग्वेज? सिंपल है, लेस कोड के अंदर काम फास्ट हो रहा है कि नहीं, इससे पॉपुलैरिटी बढ़ता है एंड डेवलपर जो लैंग्वेज चूज करेंगे वही आपको यहाँ डिमांड में दिखेगा। इसके अलावा गोलैंग वगैरह से बहुत सारे लैंग्वेज है, बट जो कॉमनली यूज है 70 to 80% मार्केट के अंदर पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट का यूज हो रहा है। ओके, वेब डेवलपमेंट हो या मोबाइल एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ये सब इसके अंदर बिल्ड हो रहे हैं। उसके बाद आप कोई एआई टूल यूज करके कोड करो, तो एआई आपको कौन सा कोड जनरेट करके दे रहा है? जावास्क्रिप्ट, मतलब उसके टेक्नोलॉजी रिएक्ट नेक्स्ट, बट उसका बेस क्या है? जावास्क्रिप्ट। बैकएंड के लिए आपको ऑप्शन आता है, नोड एक्सप्रेस चाहिए या पाइथन। आप मोस्टली आप देखोगे गाइस 80 to 90% एआई से आप कोड जनरेट कर रहे हो, तो आपको कोड क्या मिलेगा? यही आपको क्या डॉट नेट एंड पीएचपी का कोड नहीं मिलेगा वहाँ। आप डिमांड करोगे एक्सप्लिसिटली तो मिलेगा, बट नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ये जो कोड आपको मिलता है वो जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन का ही मिलता है। तो आपको ये समझना है गाइस कि इंडस्ट्री के अंदर ये चीजें ऑलरेडी यूज हो रहा है एंड ये पॉपुलर भी है बिकॉज इससे डेवलपमेंट इजी होता है फुल स्टैक का। ओके, और इसलिए गाइस हमें ये जावास्क्रिप्ट मास्टर करना है। और आपने एक बार जावास्क्रिप्ट लर्न किया, आपका 70% पाइथन भी हुआ है, ऐसे समझ लो। बिकॉज जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिंटैक्स चेंज होगा सिर्फ। मतलब मैंने यहाँ कुछ ऐसा बोला है तो पाइथन में ऐसा लिखना है। ओके, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको हेलो वर्ल्ड लिखना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, कंसोल डॉट लॉग है। पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन है। ओके, आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख लो var let const, पाइथन के अंदर var let const नहीं है, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम है। मतलब मैंने लिखा जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट var इज नेम इज इक्वल टू प्रतीक, तो पाइथन में var let नहीं, डायरेक्ट नेम इक्वल टू प्रतीक। मतलब इतना इजी होने वाला है। तो आपको यार इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 101% फुल फोकस के साथ लर्न करना है। एक एक सेशन, एक एक टॉपिक आपको समझना है। इसके अंदर आपको इंटरव्यूज के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है? जैसे मैंने आपको टेलविन थोड़ा सा शॉर्ट में कवर किया 4 सेशन के अंदर, बट वही हमने एचटीएमएल सीएसएस के अंदर टाइम स्पेंड किया था। क्यों? आपका फाउंडेशन क्लियर हुआ है। आगे जाके अभी हम इतना एचटीएमएल सीएसएस के लिए टाइम देने वाले हैं क्या? नहीं, ये लाइफ टाइम में आपका लास्ट एचटीएमएल सीएसएस आपने लर्न किया है एंड वही वो एंड हुआ है अभी। हमें आगे अभी टेलविन यूज करना है, ठीक है? बट कॉन्सेप्ट क्लियर रखना आपका काम है। यू गेट दिस? ठीक है? तो प्लीज आगे से मेक श्योर गाइस, आप जो लास्ट वीक थोड़ा सा कंसिस्टेंस नहीं थे, मतलब सेशन आपने प्रॉपर अटेंड नहीं किया है, तो प्लीज आगे से थोड़ा सा, अभी लास्ट वीक थोड़ा प्रोजेक्ट पे ही काम किया हमने, बट मेक श्योर गाइस सेशन आपको मिस नहीं करना है, स्पेशली ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको बोल रहा हूँ। ओके, इफ यू आर रियली सीरियस कि आपको कुछ करना है, मार्केट बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, ठीक है? हम आज कुछ लर्न कर रहे, डेली कुछ नया आ रहा है। ओके, एंड आपको मैं अपडेट भी रख रहा हूँ कि मार्केट में कुछ चीजें आ रहा है, तो मैं वर्कशॉप के थ्रू, बुट कैंप के थ्रू आपको अलाउ कर रहा हूँ, वो अटेंड भी करो। उससे भी आपको फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स आप कैच कर सकते हो, आप अर्निंग भी कर सकते हो आगे के 2-3 महीने के अंदर। ओके, बट आपका जो एक्चुअल बेस है ना, ये टेक्नोलॉजीज है। आप आगे जाके कुछ भी करो, सिर्फ आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो प्लीज रेगुलर अटेंडेंस चाहिए, थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो करो। आपके रीजन कोई काम नहीं आएंगे, बाद में आपको रिकॉर्डिंग देख के आप कर रहे हैं आई डोंट नो, बट आप लाइव अटेंड करो, ठीक है? नोट्स आपको निकालना है। पहले थोड़ा सा ठीक है, एक टॉपिक मिस हुआ तो नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा अलग था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, बट वो आप कवर भी कर रहे थे। बट यहाँ ऐसे नहीं होगा, आज का सेशन आप मिस करो मतलब कल से आपको समझ नहीं आएगा। सो प्लीज रेगुलर अटेंडेंस रखना है आपको। एंड मिस हो रहा है सेशन तो पहले रिकॉर्डिंग देखो, नोट्स निकालो एंड देन ज्वाइन करो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेली सेशन रिवाइज नहीं होगा, मतलब फिर से जितना मैं बोल रहा हूँ वो रिपीट नहीं होगा, ठीक है? तो वो आपका काम है, आपको करना है। एंड इसके अंदर हमें बहुत कुछ चीजें बेसिक
एडवांस सब कुछ कवर करने वाला मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें आज से स्टार्ट करना है गाइस। ये अवेयरनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप दूसरा सर्च करो गाइस गूगल पे जाके, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। आपको यह पाइथन भी नहीं आएगा। अब देखो क्या आ रहा है, कौन सा लैंग्वेज दिख रहा है? जावास्क्रिप्ट। मैं आपको सर्वे भी दिखाता हूँ। आपको ये दिखाने का पर्पज है कि आप जो लर्न करो ये 100% सही है। तो आपको इसको कितना सीरियस लेना है वो आपका काम है। ये सर्वे देखो एक बार, जावास्क्रिप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना यूज हो रहा है, ये लेटेस्ट सर्वे। 66% ऑल ओवर द वर्ल्ड जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। कैसे? बिकॉज किसी भी बिजनेस को ग्लोबली आना है, डेली कितने स्टार्टअप बिल्ड हो रहे हैं। 1 मिनट के लिए मैंने बोला 3 वेबसाइट्स बिल्ड हो रहे हैं, डिप्लॉय हो रहा है। बट सिर्फ मैंने वो भी बोला था कि सिर्फ वेबसाइट बिल्ड किया मतलब आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ, ऐसा नहीं। उसको बहुत सारी चीजें होता है। ठीक है। वेबसाइट बिल्ड करने के लिए क्या टाइम लगता है वो तो आप 1 आवर के अंदर भी कर सकते हो, एक बेसिक वेबसाइट। सो पॉइंट इज दैट गाइस, ये मार्केट की डिमांड है, वेबसाइट सबको चाहिए, मोबाइल ऐप चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट से गाइस मोबाइल एप्लीकेशन भी बिल्ड होता है। मेक श्योर होता है, पॉसिबल है। उसके लिए रिएक्ट नेटिव होता है, रिएक्ट नेटिव के लिए रिएक्ट चाहिए, रिएक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट चाहिए। ओके। तो मैं आपको बहुत बेसिक से, जैसे आपको मैंने HTML CSS को सिखाया है बहुत बेसिक से, सेम मैं आपको जावास्क्रिप्ट से उससे भी और इजी आपको ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मास्टर करने वाला हूं। ओके। यस। तो सेम एनर्जी के साथ, सेम जो आप अभी करंटली वर्क करें उसी फ्लो के साथ आपको आगे काम करना है। ठीक है। और थोड़ा सा एक्टिव रहना है। उसके बाद देखो SQL है, पाइथन है, और जावा थोड़ा सा भी नीचे मतलब ऑलरेडी है। जावा का यूज अभी थोड़ा सा एंटरप्राइज, जो फिनांस के प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी काम करे उसके अंदर, उसमें जावा भी यूज हो रहा है। बट लेटेस्ट आप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये दो लैंग्वेज का यूज हो रहा है। ओके, यू गेट दिस। आप इसके अंदर एक आइडिया लो कि मार्केट कहाँ जा रहा है, आपको कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाकी डेवऑप्स करो, कुछ भी करो, बट आपको पहले सॉफ्टवेयर बिल्ड करना आना चाहिए, तो आप बाकी चीजें कर सकते हो। ठीक है। आई थिंक अनुष्का ने वो नेटलीफाई का लिंक शेयर किया था कल, डिप्लॉयमेंट का। और वो भी मैं कवर करने वाला हूँ, बेसिक है वो। बट मुझे गिटहब के साथ वो कवर करना है, डिप्लॉयमेंट। तो आपको मैं उसका 1-2 सेशन देने वाला हूँ इस वीक या नेक्स्ट वीक हम प्लान करेंगे। ठीक है। क्लियर है? समजतंय का? इथे बघा, प्रोग्रामिंग लँग्वेज मध्ये टॉपला कुठली आहे? जावास्क्रिप्ट. डेटाबेस मध्ये जाओगे तो टॉप पे कोण आहे? पोस्टग्रेस म्हणजे SQL. आणि त्यानंतर इथे MongoDB वगैरे कुठेतरी दिसेल, म्हणजे हे 3-4 टॉपला आहेत. SQL हे सगळे SQLचे आहेत वरचे 3, आणि त्यानंतर MongoDB आहेत. ओके। क्लाउड डिप्लॉयमेंट के लिए क्या हमें सीखना है आगे जाके? डॉकर, AWS वगैरह। ठीक है। जो सर्विस डिमांड में वही सीखना है। फ्रेमवर्क, ये देखो, आपको मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर जो चल रहा है हम वो सीखेंगे। तो आपको ये फायदा रहेगा कि जॉब इजीली मिलेगा, आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे। ओके। आपको ये चीज ऑलवेज ध्यान में रखना है, आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ चेंज करना होगा, आपको वो चीज अडॉप्ट करना होगा and आगे जाना होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे C लैंग्वेज आता है तो मुझे उसी में जॉब चाहिए। ओके। आप ऐसा बोलोगे तो आपको फिर ऑप्शन नहीं है, आप बाहर दूसरी जगह जॉब देखो। आप IT में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ चेंज होता है। ठीक है। हम AI के अंदर भी चीजें लर्न कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली देख रहे हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देख रहे कि ये आ गया वो आ गया, आपको वो भी समझना पड़ेगा। तो अब यह बैकएंड मतलब फ्रेमवर्क्स देखो कौन से डिमांड में है, या कौन सा बोल रहा है? नोड, नोड क्या है? व्हाट इज नोड जेस? हर्षदा? यस तनिष्का, व्हाट इज नोड जेस? यस, डे 1 को ही कवर हुआ है फुल स्टैक। यस। सुमित? कसे डेव्हलपर होणार तुम्ही? तुम्हाला नोडच माहित नाही अजून काय? वन स्टॅक शिकताय, तुमचा कोर्स काय फुल स्टॅक आहे, तुम्हाला फ्रंट एंड बॅक एंड माहिती पाहिजे ना आधी. हम्म? हे सांगितलं नाही का मी? का माहितीच नाही की बोललोच नाही असं काही नोड जेएस काय असतं?
विसरू नका प्लीज, थोडस लक्ष द्या इकडे काय चाललंय. ठीक आहे. हे काही इंटरव्ह्यू क्वेश्चन नाही, व्हॉट इज नोड अँड व्हॉट इज पायथन. हे तुम्हाला म्हणजे कॉमन सेन्स आहे. तुम्ही कुठल्या प्रोग्रामला रन करतायत किंवा लर्न करताय, तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की हे काय ऍक्च्युअली. हे खूप बेसिक गोष्ट आहे. एखाद्याने विचारलं काय करताय, ते तर सांगता आलं पाहिजे ऍटलीस्ट. काय फुल स्टॅक करतोय, फ्रंट एंड आहे, बॅक एंड आहे. मी तुम्हाला शिकवलं नाही अजून नोड, पण एवढं तर सांगितलंय नोड एक बॅक एंड टेक्नॉलॉजी. पायथन नोड एक फ्रेमवर्क आहे, प्रोग्रामिंग लँग्वेज नाहीये. ही जावा स्क्रिप्टचं काय लायब्ररी आहे. ठीक आहे. रिॲक्ट काय फ्रंट एंडची टेक्नॉलॉजी, जावा स्क्रिप्टचं फ्रेमवर्क जे फ्रंट एंडला वापरतो आपण. हे दोन सध्या मार्केटमध्ये वरती डिमांडला आहे. नेक्स्ट जीएस तुम्हाला बोललो, एक्सप्रेस. त्यानंतर अजून इथे हे फ्रेमवर्क्स आहेत, म्हणजे टेक्नॉलॉजीच्या वरती बिल्ड झालेले आहेत, प्रोग्रामिंग लँग्वेजच्या वरती. आणि व्हिज्युअल स्टुडिओ कोड आयडी जो आपण यूज करतोय. ठीक आहे. ए आयचं हां जेमिनाय, लार्ज लँग्वेज मॉडेल एल एल एम्स, थोडंसं टॉपला टेलविंड. येस. म्हणजे खूप गोष्टी आहेत तुम्हाला लक्षात येतील. टॉपला सध्या कुठलं एल एल एम आहे? आता व्हॉट इज एल एल एम माहिती आहे का? अनुष्का, एल एल एम्स क्या होता है? LLMs मध्ये म्हणजे लार्ज लँग्वेज मॉडेल ज्याच्यात आपण मल्टिपल लँग्वेजेसवर काम करू शकतो किंवा डेटा यस, अपन जो चैट जीपीटी क्लॉड ये जो यूज करते हैं उसको एलएलएम्स बोला जाता है. ठीक है. तो गाइज यहाँ देखो टॉप पे कौन सा यूज हो रहा है. पता है, एक सर्वे जो डेवलपर्स फ्रेंडली है, या पर्सनली मैं भी एआई ओपन एआई का चैट जीपीटी यूज करता हूँ. उसका तो क्लॉड का सोनेट, जेमिनाई, फ्लैश. तो समझ लो गाइज कौन सा टेक्नोलॉजी आपको सीखना चाहिए. चैट जीपीटी सबसे टॉप पे, क्लॉड उसके बाद कोडिंग, क्लॉड कोड कोडिंग के लिए यूज होता है. तुम्ही ते इंस्टाला रील बघता की वेगवेगळ्या वेबसाईट ते म्हणजे ट्रक वगैरे काहीतरी म्युझिक लागतंय, ते असल्या वेबसाईट्स बघता की इथे बिल्ड करू शकतात. ठीक आहे. आणि त्याचा बेस हे तुमचं प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत. ठीक आहे. दोन ऑप्शन आहे, एक तर पूर्ण टाईप करा किंवा दुसरा आहे पूर्ण कॉपी पेस्ट करा पण काही कळत नाहीये, चेंजेस करता येणार नाही. आणि तिसरा वे आहे की हे सगळं शिका आणि नंतर काय करा एआय, आणि त्याच्यासोबत स्मार्टली काम करा. कोड घ्या, तुम्हाला माहिती आहे कुठे काय करायचंय, आणि फास्ट सॉफ्टवेअर बिल्ड करून डिप्लॉय करा. त्याला बोलतात स्मार्ट वे ऑफ डेव्हलपमेंट, जो आज तुम्हाला पाहिजे. ठीक आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला हे सगळं वरचं टेक्नॉलॉजीज माहिती पाहिजे. सुरुवात आपण वर जावा स्क्रिप्ट पासून केली. ठीक आहे. हे जास्त बाकीची काही गरज नाही. कळतंय का सर्वे काय? तुम्हाला माहिती पाहिजे कुठली टेक्नॉलॉजी कधी लर्न करायची आणि का. त्याच्यामध्ये रिझन आहे की मार्केटची डिमांड आहे. यू गेट दिस एव्हरीवन, प्लीज टाईप क्लिअर इन अ चॅट बॉक्स. ऑनलाईन स्टुडंट्स रिस्पॉन्स पाहिजे मला. ओके. आणि रिझन्स नको आहेत मला सेशन अटेंड न करण्याचे. ठीक आहे. ती तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की तुम्ही तुमच्या करिअरला किती सिरियस घेताय. ठीक आहे. परत तर एवढं आहे की क्लिअर करतो आज की परत तुम्ही बोलू नका सर कुठे कॉल्स आणि प्लेसमेंट भेटत नाहीये. याच्या मागे रिझन तुम्ही आहात, तुम्ही गोष्टी प्रॉपर फॉलो केलेल्या नाही. ठीक आहे. मला फक्त रिझल्ट हवे. तुम्ही काही करा, लाईव्ह करा, रेकॉर्डिंग करा, मला फक्त काम दिलेलं कम्प्लीट पाहिजे ग्रुपला. ठीक आहे. मला ऍट द एंड रिझल्ट इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही काय केलं किंवा तुम्ही कुठून शिकताय आय डोंट केअर. ठीक आहे. तुम्हाला काम गोष्टी हव्या, तुम्हाला जॉब हवाय, तुमचं पॅकेज एक्सपेक्टेशन असेल 8 लाख पाहिजे, 5 लाख पाहिजे. पण आधी तुम्ही स्वतःमध्ये बघा, तुम्ही खरंच त्या कॅपेबल आहात का? खरंच तुम्ही तेवढे नॉलेजेबल आहात का की तुम्ही एक्सपेक्ट पण करताय. ओके. सो स्वतः आधी तुमची व्हॅल्यू बिल्ड करा. ऑटोमॅटिकली तुम्हाला मार्केटमध्ये व्हॅल्यू भेटणार आहे. ओके. कळतंय का? ठीक है. सो क्या क्लियर हुआ अभी तक आपको? हमें क्या सीखना है? जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो हमारा एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है जिसके अंदर हमें काम करना है आगे से. ओके. जो एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये इंट्रोडक्शन का एक पार्ट था वाई का, जो मैंने अभी आपको क्लियर किया. ओके. तो जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी है, या आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हो. ओके. व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब आपका कोड इंटरप्रेट होता है, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है. आपने सुना है इंटरप्रेटर, कंपायलर. जावा कुठली लँग्वेज आहे? कंपायलर, म्हणजे कोड पूर्ण कंपाईल होतो आणि मग एक्झिक्यूट होतो. सो सी लँग्वेज इंटरप्रेटर की कंपायलर. इंटरप्रेट मतलब लाइन बाय लाइन, टॉप टू बॉटम. आणि कंपायलर मतलब
कंप्लीट कोड एग्जीक्यूट होगा, कंपाइल होगा एंड देन आउटपुट दिखता है। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर है, मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब ऐसे लैंग्वेज जो कोड को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट करता है मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, सब एक ही है। बट एक चीज ध्यान में रखो, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन ऑफ अवर प्रोग्राम। पाइथन हाइब्रिड है, इंटरप्रेट भी करता है, कंपाइल भी करता है। ओके, बेसिक पॉइंट है ये, आपको ध्यान में रखना है। आगे से आपको सेम HTML CSS के अंदर जैसे मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस बोल रहा था, आपको वो नोट करना है। बाद में आपको एक ईबुक मिलने वाला है, उस ईबुक के अंदर क्वेश्चन एंड आंसर रहेंगे, बट वो अभी नहीं, जावास्क्रिप्ट के बाद। ओके, बिकॉज HTML CSS के अंदर कॉमन कुछ क्वेश्चन है, वो आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। क्या क्या क्वेश्चन है? कुठले क्वेश्चन है कॉमन? सिमेट्रिक एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, इनलाइन लेवल एलिमेंट्स, बॉक्स मॉडेल, फ्लेक्स बॉक्स, पोझिशनिंग, सुडो क्लासेस कुठले, सुडो एलिमेंट कुठले, आणि अजून दोन चार क्वेश्चन असेल. संपलं, एवढंच आहे HTML CSS चे इंटरव्ह्यू क्वेश्चन. त्याच्याबद्दल कोणी काही विचारत नाही. ठीक आहे. जावास्क्रिप्ट मध्ये खूप क्वेश्चन असणार आहे तुम्हाला. तुम्ही रिएक्टचा इंटरव्ह्यू द्या किंवा पाइथनचा द्या किंवा जावा फुल स्टैक का इंटरव्यू दो, आपको क्वेश्चंस जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड पे अंदर रहेंगे. ठीक है. और आपको क्वेश्चन क्या हो गया अलग से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं सेशन में बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन प्रिपेयर करो. तो इसके लिए आपको या फोकस होना चाहिए की मी क्या बोल रहा हूँ. ठीक आहे. ईबुक शेअर करणार आहे मी तुमच्यासाठी, तिथे दाखवतो, रेडी करून ठेवलंय मी, पण ते लगेच ऍक्सेस देणार नाहीये तुम्हाला. म्हणजे तुम्ही नोट्स वगैरे काढा तर थोडंसं बेटर राहील. रिॲक्ट ईबुक, एक्सप्रेस.js, नोड, पायथन, सगळे याच्यामध्ये बॅकएंडचं पार्ट पण आहे, फ्रंट एंडचा पण आहे. ठीक आहे. सो ईबुक मध्ये सगळे क्वेश्चन आहेत, सेम जावास्क्रिप्टचं पण आहे. ओके. HTML CSS चे पण काही क्वेश्चन असतील त्याच्यामध्ये. ओके, पायथन इंटर क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन्स. ठीक आहे, हे तुम्हाला ऍक्सेस देईल मी, पण आधी तुम्ही स्वतः नोट्स वगैरे काढत चला. ठीक है. चलो, नेक्स्ट पॉइंट. सो जावास्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड के लिए यूज किया जाने वाला एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. 99.99% हर एक वेबसाइट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? जावास्क्रिप्ट. तुम्ही आत्तापर्यंत जेवढ्या वेबसाईट बिल्ड केल्यात किंवा बघताय गुगलला, स्टॅक ओव्हरफ्लो पण असेल किंवा कुठली पण वेबसाईट असेल, त्याच्यामध्ये फ्रंट एंडला काय यूज केलेलं आहे? काय यूज केले? मोस्टली 95% बोला किंवा 99.9% जावास्क्रिप्ट है. बाकी अलग अलग लैंग्वेजेस है बहुत सारे, बट वो बहुत कम यूज किया जाता है. ठीक है. आपको यह कहाँ देखने को मिलेगा? आपको यह स्क्रिप्ट टैग दिख रहा है, मतलब यह जावास्क्रिप्ट है. ये देखो स्क्रिप्ट टैग, मतलब यह कौन सा लैंग्वेज है? जावास्क्रिप्ट. ये एक का नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसे आप जितने वेबसाइट्स आपको मालूम है वो ओपन करके देखो, आपको समझ आएगा कि यह जावास्क्रिप्ट के अलावा कुछ और नहीं है. फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए ऑप्शंस बहुत है, बट फ्रंट एंड में क्या है? जावास्क्रिप्ट है. एक पावरफुल लैंग्वेज है, सिक्योर है एंड इजी टू लर्न है. आपको सी लैंग्वेज भी नहीं आ रहा है तभी आपको जावास्क्रिप्ट समझ आने वाला है, सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो. और जावास्क्रिप्ट कहाँ रन होता है? ब्राउजर पे. ओके. जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे, टर्मिनल पे भी कर सकते हो जैसे सी लैंग्वेज जैसा, बट वो बैकएंड नोड चाहिए उसके लिए. बट अभी आपको जावास्क्रिप्ट को कहाँ रन करना है? ब्राउजर पे. क्यों सीखना है जावास्क्रिप्ट? पॉपुलर इसलिए, बट एक्चुअली कहाँ यूज होता है? चलो लेट्स सी. सपोज कोई भी एक वेबसाइट ओपन करो. नहीं, दूसरा. चलो कौन सा चाहिए? बेला विटा. चलो, नवीन प्रोडक्ट, न्यू प्रमोशन. ठीक है, बेला विटा. अभी सपोज ये वेबसाइट है. ओके. अभी एक काउंटर आपको यहां दिख रहा है, ये HTML CSS से पॉसिबल है?
है क्या? नहीं है। इसके लिए क्या चाहिए? जावास्क्रिप्ट। ठीक है। फिर मैं जावास्क्रिप्ट बोल रहा हूँ मतलब फिर यहाँ रिएक्ट नेक्स्ट जो भी आएगा यहाँ इस बट जावास्क्रिप्ट। उसके बाद मैं ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, तो ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, यहाँ लोड हो रहा है। तो बैकएंड पे क्या हो रहा है? यहाँ कुछ तो प्रोसेस हो रहा है, जावास्क्रिप्ट कर रहा होगा या कुछ तो हो रहा होगा। उसके बाद मैं चेकआउट पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी कुछ तो हो रहा है, लोड हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है सब कुछ? ये जावास्क्रिप्ट काम कर रहा है इसके अंदर। इंटरनली आप कुछ क्लिक करो तो या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ कौन करता है? जावास्क्रिप्ट करता है। ठीक है। इंटरैक्शन का काम, या यस पे क्लिक करने का कैंसिल भी होता है, ये कौन कर रहा है? जावास्क्रिप्ट। आप यहाँ लॉग इन करो, आप ऑर्डर हिस्ट्री देख रहे हो, आप लॉग आउट करो, ये सब कुछ चीजें कैसे हो रहा है? इंटरैक्शन जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। तो फिर यहाँ पे क्लिक करने का, यहाँ देखो ऊपर का ऑफर का चेंज हो रहा है, ये कैरोसेल स्लाइडर। ओके। अभी आप बोलोगे तो टेलविंड में था, कहीं टेलविंड के अंदर इंटरनली उन्होंने जावास्क्रिप्ट लिखा है जो आपको मालूम नहीं बट है वहाँ। ये HTML CSS से पॉसिबल नहीं हो। वहाँ इंटरनली क्या है? जावास्क्रिप्ट, बट वो टेलविंड में लिखा है, आपको रेडीमेड दिया है। ओके। तो आपको ऐसा लगेगा वहां तो नहीं था, एक्चुअली है बट आपको वही विजिबल नहीं है। ये देखो, ये क्लिक करने के बाद इमेजेस चेंज हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? जावास्क्रिप्ट से। एवरीथिंग आप यहाँ सर्च करोगे जावास्क्रिप्ट। यू गेट दिस? हर एक वेबसाइट में आप जा रहे हो जहाँ लॉग इन साइन अप आप कर रहे हो, जहाँ इंटरेक्शन आप कर रहे हो, वहां जावास्क्रिप्ट का काम है। ओके। सिर्फ वेबसाइट दिखाने से काम नहीं चलेगा, उस वेबसाइट पे क्या होना चाहिए? इंटरेक्शन होना चाहिए, आप कुछ तो करोगे कुछ तो होगा, और वो फास्ट होना चाहिए। और ये करने के लिए हमें सीखना है जावास्क्रिप्ट। डन। हिस्ट्री क्या है जावास्क्रिप्ट का? ओके। और एक मुझे एक 25 मिनट्स दो, इंट्रोडक्शन है, थ्योरी पार्ट है आज का, कल से कोडिंग करेंगे। ओके। आपको यहाँ से जितना इंपॉर्टेंट लगता है आप लिखो, ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। ठीक है। ये नोट्स। अभी जावास्क्रिप्ट आया कैसे? सी लँग्वेज कब आया था? सी लँग्वेज कोणी डेव्हलप केलं माहिती आहे का तुम्हाला? येस, ऑनलाईन स्टुडंट्स, इंटरॅक्शन करा, टाईप करा, जेवढं बोलतं व्हाल तेवढं जास्त कळेल. हम्म. डेनिस रिची पक्का? C++. कोणी केलाय डेव्हलप? जावा. चला सर्च करा. जैसे जनरल नॉलेज बोलतो, याची गरज नाही आपल्याला. ठीक है. सो एंड पाइथन. यस, ये तो मालूम होना चाहिए एटलीस्ट, पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट किसने किया, बाकी छोड़ दो. पाइथन किसने किया है डेवलप? यस, गाइडो वैन रोजम उन्होंने बिल्ड इन्वेंट किया है पाइथन को इन 1991। एंड 1995 को ब्रेंडन एच ब्रेंडन एच इन्होंने जावास्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था गाइस, इन ओनली 10 डेज। इन ओनली 10 डेज जावास्क्रिप्ट एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था गाइस जो ब्राउजर पे रन हो रहा था। और उनका पर्पस ये था कि अभी तक जो वेबसाइट है हम सिर्फ सिस्टम में रन कर रहे हैं, हम इसको ग्लोबली कैसे दिखा सकते हैं इंटरनेट पे, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ये एक्सेस करने के लिए ब्राउजर पे, इंटरनेट पे, उन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया था जिसका नाम था जावास्क्रिप्ट। और हिस्ट्री में ये ऐसा फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था जो इंटरनेट पे रन हो रहा था, ब्राउजर पे रन हो रहा था, जिसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। एंड बहुत बेसिक लैंग्वेज था। आज जो जावास्क्रिप्ट है वो उस टाइम नहीं था, वो बेसिक था। बेसिक एप्लीकेशन आप जावास्क्रिप्ट पे रन कर सकते हो, वेबसाइट रन कर सकते हो, लॉजिक के साथ इंटरनेट के अंदर लाइव भी कर सकते हो। ये उनका मोटिव था ब्रेंडन एच का। उन्होंने 10 डेज के अंदर 1995 को जावास्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था। ओके। डेवलप बाय एट नेटस्केप, एक कंपनी था और उनका खुद का ही ब्राउजर था, नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर। ओके। ये उनका ब्राउजर था और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनके ब्राउजर पे ही रन हो रहा था एट दैट टाइम।
बट अभी इशू क्या हो रहा था, मतलब मैं आपको यह एक भी एक्सप्लेन करता हूँ कि आगे फिर अलग अलग नाम आ गए उसके, ये कैसे हुआ। सी गाइस, मार्केट के अंदर आप देखोगे ना तो हर एक चीज इन्वेंट होने के बाद उसका एक कॉपी आता है, मतलब कॉपी या ऐसे समझ लो कि कॉम्पिटिटर आता है। जैसे अभी आप देखोगे तो फोन पे है, तो फोन पे के बाद क्या आ गया, गूगल पे। दोनों सेम काम करते हैं इंटरनली, सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस अलग है। फोन पे थोड़ा सा इजी लगता है, हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, गूगल पे से भी बेटर थोड़ा सा लगता है, मतलब यूजर एक्सपीरियंस काम तो इंटरनली एक ही है। उसके बाद अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट में आपका एक्सपीरियंस किससे बेटर है? नॉर्मली आप किसी को बोले तो फ्लिपकार्ट ही बोलेगा, तो अमेजोन भी टॉप ब्रांड ही है। तो अमेजोन किसका है? ठीक है ना वैदिक? ठीक है, सर्च कर। फ्लिपकार्ट पेरेंट कंपनी ऑफ अमेजोन। हाँ, हाँ जेफ बेजोस उन मतलब सीईओ फाउंडर है। ओन कौन कर रहा है उस कंपनी को? पेरेंट कंपनी कौन है? हम्म, क्या? अच्छा, अमेजोन। सर्च करा डायरेक्ट। हाँ, हाँ पेरेंट कंपनी कुठली आहे? हम्म, Amazon itself is a हाँ, private company. यस, अमेझॉन सत्ता काय रजिस्टर, हाँ, ब्लॅक रॉक काय बघा। सर्च करा, चॅट जीपीटी करा, गुगल पेक्षा बेटर आहे, लगेच 2 मिनिटात कळत। It's well branded. यस, ठीक है, ठीक है, इन्वेस्टर वगैरह सोडा, पण एक आयडिया माहिती पाहिजे तुम्हाला काय, ठीक है। सो देखो हर एक चीज का कॉम्पिटिटर है, जैसे आप जीपे फोन पे देखोगे, उसके बाद अ, क्या, अमेजोन फ्लिपकार्ट है। उसके बाद आप देखोगे तो उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि मिंत्रा, मीशो, और जो ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ गए बाद में। उसके बाद आप देखोगे तो ब्राउजर के अंदर देखोगे तो गूगल क्रोम है, क्रोम के बाद सफारी है, ठीक है, फायरफॉक्स, जैसे बहुत सारे, बट नॉर्मली आप देखोगे तो क्रोम एंड उसके बाद जो यूज होता है वो सफारी वगैरह यूज किया जाता है एप्पल पे, ठीक है, या एज वगैरह थोड़ा सा वो भी यूज किया जाता है। तो सेम गाइस, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर विंडोज है, मैक है, कॉम्पिटिटर है। सेम केस में यही होता है कि जैसे आप कुछ लॉन्च करो तो उसके बाद तो इंडिया का सब कुछ बाद में आता है, ओके। मतलब जैसे आप एआई के अंदर देखोगे तो जैसे पहले क्या आया था, ओपन एआई का जीपीटी, 2017 के अंदर रिसर्च पेपर, वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुआ। 22 के अंदर उन्हें जीपीटी 2 3 का कुछ तो लॉन्च किया था, ओके, देन चैट जीपीटी नाम किया उसका। तो चैट जीपीटी के बाद क्या आया था, जेमिनाई ने कुछ लॉन्च किया, ठीक है, उसका उनका खुद का जेमिनाई कोड प्लेटफॉर्म। उसके बाद आप देखोगे तो फिर लास्ट अभी क्लॉड आ गया, बीच में परप्लेक्सिटी आया था, उसके बाद ब्लैक बॉक्स कोड। मतलब हर एक मॉडल वो क्या हो गया, इंटीग्रेट कर रहा है, उन्होंने उनका कुछ तो सिस्टम बिल्ड किया। अभी एनवीडिया का वो निमोट्रॉन लास्ट मंथ कुछ लॉन्च किया उन्होंने, निमोट्रॉन, ओके। एक्स ए आई का, मतलब आपका ट्विटर का एक्स ए आई का, उन्होंने उनका ग्रॉक वगैरह उनके अंदर भी बहुत सारे मॉडल उन्होंने लॉन्च किए, ठीक है। तो ये चीजें हो रहा है, ठीक है। और अभी आपको ये भी मालूम होगा न्यूज उनका लास्ट, एक्स ए आई का फाउंडर कौन है, टेस्ला का? हाँ, एलन मस्क, ठीक है। तो एलन मस्क माहिती है ना, बेसिक है। एलन मस्क का प्लान अभी क्या चल रहा है, उनको एक एआई का सेंटर क्या करना है, मैं मतलब उनको कंप्लीट एक खुद का एक एआई सेंटर इन्वेंट करना है इंडिया, ग्लोबली, वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसके लिए इतना एनर्जी चाहिए कि वो पूरा अर्थ का एनर्जी वो कैप्चर नहीं कर सकते, मतलब इसके लिए एनर्जी इतना चाहिए सन का, मतलब पूरा अर्थ का एनर्जी लोगे तभी वो पॉसिबल नहीं होगा। तो वो क्या करे, नेक्स्ट दूसरे प्लैनेट पे, जैसे कि मार्स पे उनका प्लान चल रहा है, मार्स या कोई दूसरा, ठीक है। तो वह वो प्लैनेट पे क्या करे, वह रोबोट्स वगैरह भेजने वाले हैं, मतलब वो पूरा वो रोबोट्स क्या करेंगे वहां से सन का पूरा एनर्जी कैप्चर करके अर्थ में डिलीवर करेंगे।
और वो एआई चिप्स वगैरह जो डेटा सेंटर है उनके लिए जो एनर्जी चाहिए वो वहां से आएगा। ठीक है, मतलब उनका कंपटीशन यहाँ नहीं है। ओके, वो अलग है, मतलब उनका नॉलेज हम मतलब दुनिया में कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता उनके साथ। तो वो ऐसा कुछ प्लान करे। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें आपको समझना होगा कि क्या क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या हो रहा है। तो अलग अलग चीजें इंडस्ट्री में हो रहा है, मतलब वो ह्यूमन एंड रोबोट्स भेजने वाले हैं अभी मार्स पे, और वहाँ वो सब कुछ चीजें देखेंगे। मे बी आप देख सकते हो नेक्स्ट कुछ सालों में, जैसे आपको ट्रैवल करना है तो आप मार्स पे जाके आ सकते हो एक दिन में। ठीक है, और उसके लिए आपको पूरा आपका घर वो सब कुछ बेचना पड़ेगा जाने के लिए, फिर आप आके जा सकते हो, मतलब 50 करोड़ वगैरह ऐसा कुछ होगा उसका कॉस्ट। ठीक है, एक दिन में आप मार्स घूम के आ सकते हो। मतलब इतने चीजें पॉसिबल हो सकता है, मतलब होने वाला ही है। ओके, एलन मस्क करेंगे 100%। और वो जो प्लान उनका चल रहा है उसके हिसाब से वो होगा। ठीक है, तो बहुत आगे जा रहा है, हम कुछ भी नहीं है, बट एटलीस्ट चलो हमारे कैपेबिलिटी के साथ, नॉलेज के साथ हम एटलीस्ट कुछ तो बिल्ड कर सकते हैं खुद के लिए। ठीक है, हमें पूरे दुनिया का नहीं, बट एटलीस्ट हमारे जो सराउंडिंग उनके लिए तो हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी नॉलेज होगा, तभी आपको कोई पे करेगा, कोई से आपका आगे का जर्नी स्टार्ट होगा। ठीक है, ऐसे भी कोई आपको फ्री में कोई देगा नहीं। क्लियर है? ठीक है, पॉइंट क्या था हमारा, उस पे आते हैं फिर से। तो मैं आपको कॉम्पिटिटर के बारे में बोल रहा था। ठीक है, तो सेम जैसे जावास्क्रिप्ट उन्होंने नेटस्केप ब्राउजर पे रन करने का ऐसा लैंग्वेज था जो बिल्ड किया, एंड वो रन हो रहा था नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर पे। तो सेम नेक्स्ट 1 ईयर के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर ने इसका इंटरनल सिस्टम को कॉपी किया, समझ लिया, सिस्टम समझ लिया, एंड उन्होंने उनका लैंग्वेज बिल्ड किया, उसको नाम दिया जेएस स्क्रिप्ट। क्या नाम दिया उसको? जेएस स्क्रिप्ट। एंड वो उनके ब्राउजर पे रन हो रहा था। तो जावास्क्रिप्ट पहले जो रन हो रहा था वो कहाँ रन हो रहा था, इन्वेंट किया था फर्स्ट ब्रेंडन ने 1995 के अंदर, जो नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर पे रन हो रहा था। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ने उनका ब्राउजर पे रन करने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन किया, जेएस स्क्रिप्ट। लैंग्वेज सेम है, काम सेम है, बट सिंटैक्स अलग अलग है। अभी आप प्रॉब्लम क्या हो रहा है guys? आप हर एक ब्राउजर के लिए अलग अलग लैंग्वेज सीखोगे और उसको लिखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स है। मतलब ये आज क्रोम है, एज है, सफारी है, ऐसे कितने लैंग्वेज सीखोगे आप, कितना सिंटैक्स याद रखोगे? तो यहाँ एक प्रॉब्लम हो रहा था कि ऐसे अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग ब्राउजर के लिए आप बिल्ड नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। तो यहाँ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आना चाहिए। तो 1997 को एक स्टैंडर्ड आ गया, इसको कुछ तो रेगुलेट करे, कोई तो रेगुलेट करे, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि यही फॉलो करना है आपको। तो इसको बोला जाता है इकमा। जैसे WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो चीजें कंट्रोल करता है ग्लोबली कुछ होगा तो। ठीक है, वैसे इकमा स्टैंडर्ड, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ये एक ग्लोबल एसोसिएशन है गाइस, जो इंटरनेट पे जो भी चीजें हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। तो जावास्क्रिप्ट मतलब इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हैंड ओवर किया 1997 को इकमा को। इकमा, ES6 बोलते हैं उसको, इकमा बोला जाता है, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। जावास्क्रिप्ट उनको हैंड ओवर किया। और ये जावास्क्रिप्ट के फीचर्स, सॉरी, जावास्क्रिप्ट के अलग अलग नेम्स, मोचा, लाइव स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, जेएस स्क्रिप्ट, इकमा स्क्रिप्ट, अभी ये सब एक ही है, सबका सिंटैक्स एक रहेगा। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ जो डेवलपर्स के लिए था। तो गाइस जावास्क्रिप्ट के अलग अलग नेम्स है, आपको अभी तक इतना ही मालूम होगा जावास्क्रिप्ट, बट ये बाकी भी जावास्क्रिप्ट के ही नाम है, जेएस, लाइव स्क्रिप्ट, इकमा स्क्रिप्ट। ओके, 1997 को किसको हैंड ओवर किया? इकमा को, यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। एंड उस टाइम जावास्क्रिप्ट का एक मॉडर्न पहला फीचर आ गया था, ES1, 1997 ES1। ठीक है, इतना थियरी आपको रटना नहीं है, याद नहीं रखना है, जस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ रहे हैं, किसने डेवलप किया, कब आया था, किसको हैंड ओवर किया। आज जावास्क्रिप्ट के फीचर क्या है, ब्राउजर पे चलता है, रिच UI आप बिल्ड कर सकते हो, फ्री है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किसी भी ब्राउजर पे, किसी भी मोबाइल पे, किसी भी डिवाइस पे ये आराम से चलता है, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक आहे, जसं तुम्ही डेस्कटॉप ऍप आहे, जे आपल्या इथे ऍप लॅपटॉपला दिसतं, ते मोबाईलला रन होतं का? वो लिमिटेड है ना, किसको? डेस्कटॉप के लिए। सेम वेबसाइट का क्या है, वेबसाइट कहाँ भी चलता है। तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावास्क्रिप्ट,
फास्टर डेव्हलपमेंट आहे, इझी टू लर्न आहे अँड लाईट वेट प्रोग्रामिंग लँग्वेज. इजी, फास्ट, सिंपल, फास्ट काम करता है, ओपन सोर्स है, फ्री है. ये सब जावास्क्रिप्ट के फीचर है, ब्राउजर पे चलता है. डन. नेक्स्ट, लेस सर्वर इंटरैक्शन. इसका मीनिंग क्या है? जावास्क्रिप्ट गाइस मार्केट में क्यों टॉप पे है मालूम है? इसका एक रीजन है. क्या रीजन है? सी, पहले क्या हो रहा था, मतलब एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ. यू नो फ्रंट एंड बॅक एंड, क्लायंट आणि सर्व्हर. सपोज म्हणजे काम कसं चालतं बघा वेबसाईटचं कुठल्या पण. तुम्ही सपोज इथे लॉग इन करता, आता मी ते मोबाईल नंबर टाकला. ठीक आहे, आता मी जेव्हा सबमिट वरती क्लिक केलं, काय झालं आता? कोड गेला. कोड कोणी पाठवला? सर्व्हरने. ठीक आहे, सर्व्हरने कोड पाठवला. आता सगळ्यात पहिले याच्या आधी हे चेक झालं असेल की हे अकाउंट आहे का, हा मोबाईल नंबर. आता लॉग इन करण्याचे वेगवेगळे वे असतात, एक तर मेल एंटर करा किंवा डायरेक्ट मोबाईल नंबर एंटर करा. बट हे पासवर्ड वगैरे. पण हा मोबाईल नंबर आधी माझ्या अकाउंट रजिस्टर असेल त्यांच्या डेटाबेसमध्ये, तर काय झालं, जसं मी क्लिक केलं, सर्व्हर, सर्व्हर म्हणजे बॅकएंड. आता बॅकएंड तुमच्या वेमध्ये तुम्ही पायथन समजा, जावा किंवा PHP, .NET, नोड काही पण. फ्रंट एंड तर जावा स्क्रिप्टच आहे. ठीक आहे. हे पण कसं कळेल? त्यासाठी एक टूल सांगितलाय मी तुम्हाला, इथे कळतं ही वेबसाईट कशामध्ये बिल्ड झाली आहे. ही वेबसाईट कशामध्ये बिल्ड झाली आहे? रिॲक्ट मध्ये. मग रिॲक्ट म्हणजे काय? जावा. ठीक आहे. हे बाकी आता ते पिक्सल, जेक्वेरी, भरपूर काही आहे. हे व्हॉट्सअप बिझनेस चॅट, ते आपण केलं तर त्या दिवशी इंटिग्रेट, ते वाला. सो जावा स्क्रिप्ट आहे. रिॲक्ट म्हणजे तेच. आता इथे जेक्वेरी दिसतंय, ते जावा स्क्रिप्टचाच पार्ट आहे. सो फ्रंट एंड तर कॉमन असेल, बैक एंडला वेगळ्या टेक्नॉलॉजी चेंज होतात आहे. आता नेक्स्ट पॉइंट काय, की जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो सर्वर को रिक्वेस्ट गया बॅकएंडला, OTP बॅकएंडने पाठवला. ओके. आणि OTP आता माझ्या मोबाईलला आला असेल. आता इथे एंटर केल्यानंतर काय होईल? जो OTP जनरेट झालाय ना, काय असेल तो 4 डिजिटचा, तो कुठेतरी त्यांनी टेम्पररी आता स्टोअर केलाय. आता मला पण आलाय आणि त्यांच्याकडे कुठेतरी स्टोअर. त्यांना कसं कळेल? बॅकएंडला कसं कळेल ऍप्लिकेशनला काय OTP केलाय? तो OTP जनरेट होतो, तो रॅन्डम असतो, काही पण असेल, 4 डिजिटचा. पण तो त्यांना पण माहिती पाहिजे तो काय झालाय. तो त्यांनी टेम्पररी कुठेतरी स्टोअर केलाय. सपोज तुमच्या भाषेमध्ये कुकीज, कॅशे टेम्पररी स्टोअर झालाय. आता मी इथे जो एंटर करणार तो, आणि त्यांच्याकडे जो आत्ता झाला जनरेट, आत्ता आपण केलेला, तो मॅच झाला तर काय होईल? व्हेरीफाय होईल. आता काय झालं? फिल्ड. आता त्यांनी काय केली इथे, युजर जेव्हा लास्टचा एंटर करेल ना डिजिट, लगेच कॉल कर, ह्या बरोबर आहे की नाही, फंक्शन कॉल झालंय. आता काही ठिकाणी काय असतं, टाईप करा आणि मग व्हेरीफाय क्लिक करा. म्हणजे इथे काय आलं, फंक्शन जावास्क्रिप्ट कॉल करते आतमध्ये इंटरनली. ठीक आहे. तर इथे मी काहीतरी एंटर केलं, ते लगेच कॉल करते. फेल्ड आहे, OTP हा नाहीये. सो इथे इंटरनली कोण काम करते? जावास्क्रिप्ट आहे, आणि बॅकएंडला काहीतरी टेक्नॉलॉजीज आहे. तर पॉईंट काय सांगायचं आहे मला? लेस सर्व्हर साइड इंटरॅक्शन म्हणजे काय? याचा अर्थ काय? याचा मिनिंग हा आहे की तुम्ही प्रत्येक गोष्टीसाठी सर्व्हरकडे नका जाऊ. का? सर्वर को आप लोड मत दो हर चीज के लिए. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, सपोज मला साइन अप करायचंय. काय करायचंय? साइन अप. ठीक आहे, आता नवीन वेबसाईट वरती जाऊ. ठीक आहे, कुठलं पण घ्या, आपण हे घेतो. ठीक आहे. आता सपोज इथे मी अकाउंट क्रिएट करतो, इथे अकाउंट नाहीये माझं. सो गाइस अभी एक चीज ध्यान में रखो, मुझे सपोज अकाउंट क्रिएट करना है, तो यहाँ मुझे क्या एंटर करना पड़ेगा? अब ये बहुत शॉर्ट सर, मतलब लॉग इन करने के लिए, बिकॉज क्या होता है, हर एक यूजर का ये माइंडसेट नहीं होता है कि मैं ईमेल एंटर करूँ, पूरा चीज़ है, सिर्फ मोबाइल नंबर एंटर करो फास्ट. बिकॉज एट द एंड के लिए इंपॉर्टेंट क्या है उनके लिए? आपका मोबाइल नंबर, कम्युनिकेशन करने के लिए. बाकी आपका ईमेल वगैरह उससे कोई मतलब नहीं. बट या वो भी ऑप्शन है आपके पास. बट क्रिएट अकाउंट के अंदर उन्होंने डायरेक्ट बोला है कि आप लॉग इन करो या ये बाकी चीज़ें एंटर करो. ठीक आहे. आता इथे ऑप्शन बघा काय, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड. आता ईमेल हा
@ पाहिजे, पासवर्ड मध्ये @ पाहिजे, सिम्बॉल पाहिजे. आता हे सगळं चेक बॅकएंडला झालं पाहिजे की फक्त फ्रंट एंडलाच तुम्ही काहीतरी कोड करून व्हॅलिडेट केलं पाहिजे? काय वाटतं? म्हणजे मॉडर्न कोड मध्ये आधी काय व्हायचं, आप हर एक चीज के लिए ना बैकएंड को रिक्वेस्ट भेज रहे हो. ईमेल चेक करो, बैकएंड में चेक करो है कि नहीं. पासवर्ड के लिए रिक्वेस्ट भेजो, वैलिड है कि नहीं. तो जावास्क्रिप्ट बोलता है कि आप हर एक चीज के लिए ना बैकएंड के पास मत जाओ, आप ये चीजें फ्रंट एंड के अंदर ही वैलिडेट करो यूजिंग जावास्क्रिप्ट. इससे क्या होगा, आपका एप्लीकेशन फास्ट काम करेगा एंड सर्वर को लोड नहीं आएगा. हर एक चीज के लिए उसके पास मत जाओ. तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी बैकएंड चाहिए नहीं, क्या ऐसा नहीं है. आपको बैकएंड सिक्योरिटी, लॉजिक, डेटाबेस कनेक्शन, वो सब कुछ बैकएंड से ही होगा. तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है जावास्क्रिप्ट, कि आप हर एक चीज के लिए ना बैकएंड को रिक्वेस्ट मत भेजो, कुछ चीजें आप फ्रंट एंड पे वैलिडेट करो. जसं की हे ईमेल पासवर्ड एंटर करता एक्झाम्पल, हे फ्रंट एंडलाच व्हॅलिडेट करा, जेव्हा व्हॅलिडेट होईल तेव्हाच बॅकएंडला पाठवा. सो पॉइंट इथे काय जावास्क्रिप्टचा, की लेस सर्व्हर साइड इंटरॅक्शन, व्हॅलिडेशन कॅन हॅपन ऑन फ्रंट एंड, रिड्यूस अननेसेसरी सर्व्हर रिक्वेस्ट, याच्यामुळे ऍप्लिकेशनचा परफॉर्मन्स वाढतो. एवढंच पॉइंट होतं. कळलं? नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट पॉप्युलर क्यों है? गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एवरीवेयर 70% डेवलपर जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं. एंड आज आप जितने भी वेबसाइट्स देखते हो, ये किसके अंदर है? 90.99% जावास्क्रिप्ट. दैट्स वाई हमें लर्न करना है. ओके, दैट्स इट. नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट से गाइस आप फुल स्टैक काम भी कर सकते हो. ये पॉइंट मैं शॉर्ट में कवर करता हूँ बिकॉज ऑलरेडी यू नो कि ये क्या है. फ्रंट एंड रिएक्ट सीखो, बैक एंड में नोड करो. फुल स्टैक का काम आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, आपको ऑप्शन है. अदरवाइज पाइथन सीखो बैक एंड के लिए. बट जावास्क्रिप्ट का टेक्नोलॉजी जैसे फ्रंट एंड में रिएक्ट है, ये क्या है बाद में देखते हैं, अभी नहीं, रिएक्ट के टाइम देखेंगे. एंड बैक एंड में नोड है, ये आप, ये टेक्नोलॉजीज है, प्रोग्रामिंग लँग्वेज जावास्क्रिप्ट है. एंड टू एंड ऍप्लिकेशन आप बिल्ड कर सकते हो. पॉइंट कळला? क्वेश्चन केला की व्हाय डिड यू चूज जावास्क्रिप्ट, तो आपको ये मालूम होना चाहिए. ओके, पॉपुलर है, लेस सर्वर साइड इंटरेक्शन है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट मतलब उसके अंदर आप ब्राउजर पे रन होता है, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, अभी तक जितना मालूम है आपको, फुल स्टैक एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो. एंड जावास्क्रिप्ट ब्राउजर सपोर्ट करता है सब, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है. एंड आप कंट्रोल भी कर सकते हो वेबसाइट को, यूजर एक्टिविटीज को. ये ब्राउजर कंट्रोल है जावास्क्रिप्ट. एंड केस सेन्सिटिव्ह लँग्वेज आहे. म्हणजे काय केस सेन्सिटिव्ह? हा अप्पर केस, सपोज सी लँग्वेज मध्ये पण तुम्ही लर्न केला असेल. सपोज हा ए आणि कॅपिटल हे काय वेगळा आहे, पी स्मॉल अँड कॅपिटल हा डिफरंट आहे प्रोग्रामिंग लँग्वेजसाठी. ठीक आहे, त्याचे इंटरनल अस्की व्हॅल्यू वगैरे तुम्हाला माहिती आहे. तर जावास्क्रिप्ट इज ऑल्सो केस सेन्सिटिव्ह लँग्वेज. यू कॅन नोट इट डाऊन. सो दोन्ही वेगळे आहेत एवढंच, त्याला केस सेन्सिटिव्ह बोलतात. ब्राउजर सपोर्ट, ओएस सपोर्ट, आणि जावास्क्रिप्टचा यूज करो. लास्ट के 2 पॉइंट. जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप क्या क्या बिल्ड कर सकते हो, आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टंट पॉइंट है. का शिकतोय आतापर्यंत आपण जसं बघतोय हे करू शकतो, ते का करायचं. जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप डायनामिक वेबसाइट्स बिल्ड कर सकते हो. व्हाट इज स्टैटिक डायनामिक? ओके, यू नो इंस्टाग्राम आप यूज करो, व्हाट्सएप यूज करो, उसका वेबसाइट भी है ना. ठीक है, बट हम मोबाइल पे करते यूज, बट उसका वेबसाइट भी है. इंस्टाग्राम का भी है, व्हाट्सएप का भी है. तो वो वेबसाइट मतलब वह आप पोस्ट भी अपलोड कर सकते हो. तो वो डायनेमिक वेबसाइट है. अब ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, अब ये जो हमने देखा, हाईफोन का देखा, तनिष्क का देखा, ये वेबसाइट देख रहे हो आप, जितने आप वेबसाइट देख रहे हो, ये सब क्या है? डायनेमिक. मतलब जहाँ आप कुछ चीजें ऐड भी कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, दैट इज डायनेमिक वेबसाइट. स्टॅटिक म्हणजे एक बिझनेस साईट आहे, एक फॉर्म, पोर्टफोलिओ वगैरे, ते डायनेमिक काहीच नाहीये, ते एक स्टॅटिक वेबसाईट बोला त्याला. ठीक आहे. अजून व्हॅलिडेशन करू शकता, डोम काय असतं नंतर सांगेल. मोबाईल ऍप्लिकेशन बिल्ड करू शकता, जावास्क्रिप्टचा यूज करून डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आप बिल्ड कर सकते हो. नहीं करना है छोड़ दो. मोबाइल ऐप कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन कर सकते हो, सर्वर साइड एप्लीकेशन मतलब बैकएंड का काम भी कर सकते हो, गेम, स्मार्ट वॉच ऐप, AI ML के अंदर भी जा सकते हो.
एंड AI ML के एप्लीकेशंस भी बिल्ड कर सकते हो, विजुअल इफेक्ट्स एंड नंबर ऑफ चीजें कर सकते हो। मेजर आप जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट, मोबाइल ऐप, सर्वर साइड का काम आराम से कर सकते हो। आपको कुछ भी नया सीखना नहीं है। एट द एंड आपका चॉइस है, डिसीजन आपको, आपको क्या सीखना है, बट जावास्क्रिप्ट बोलता है हम ये कर सकते हैं। यू गेट दिस? आप एक बार गूगल पे सर्च करो, मैं आपको, विच स्टैक इज मोस्ट पॉपुलर फॉर वेब डेवलपमेंट, आपको मैं नहीं, जस्ट गूगल पे में ही सर्च करता हूँ क्या आता है, देखते हैं। मोस्ट पॉपुलर स्टैक मतलब कौन सा स्टैक होता है, जैसे फुल स्टैक, मन स्टैक, पाइथन फुल स्टैक, जावा फुल स्टैक, विच स्टैक इज मोस्ट पॉपुलर फॉर वेब डेवलपमेंट इन 2026? प्लेस क्या आ रहा है यार? दो स्टैक मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, जावास्क्रिप्ट एंड पाइथन। इसको बोला जाता है मन स्टैक। मन मतलब मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड। पन मतलब अभी मार्केट में वो थोड़ा सा डिमांडिंग आ रहा है, मतलब यम फॉर मोंगोडीबी, या आप उसको माइस्क्ल बोलो। अभी उसकी जगह मार्केट में आ रहा है पन स्टॅक। पन मतलब पी फॉर पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस। तर आपल्याला हे शिकायचं आहे आता। म्हणजे तुम्ही इथं जस्ट गुगलला सर्च करा, कळेल की तुम्हाला ज्याच्यात इंटरेस्ट आहे ते फक्त सर्च करून बघायचं की आपण जे टेक्नॉलॉजी किंवा लँग्वेज शिकतोय त्याची खरंच डिमांड आहे का। हे मी सर्च करून दाखवते तुम्हाला, गुगल सांगतंय। ठीक आहे, अजून दुसरं काय? हे तर झालं पायथन फुल स्टॅक। बॅकएंडला फास्ट एपीआय किंवा डिझांगो शिका, काहीच करू नका वेगळं, एवढं दोन सोबतच करा। ठीक आहे, आता जावा तुम्ही बोला, जावा इथे तर कुठे दिसत नाहीये। ठीक आहे, थोडंसं आउटडेटेड झालंय। ओके, यूज होत आहे मार्केटमध्ये, पण ट्रेंड शिफ्ट होतो। हे काय मी काय इथे प्री डिफाईन करून नाही ठेवले की काय येणार आहे, हे तुम्हाला इथे दिसतंय। सगळ्या गोष्टी पायथन आणि जावास्क्रिप्टच्या सराउंडिंग आहे। ठीक है, सो इट्स योर चॉइस एट द एंड। सिखाने के लिए आपको सब कुछ सीखना है, वैसे प्रॉब्लम नहीं है, बट शिफ्ट एंड ट्रेंड फॉलो करो, आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेगी। ठीक है ना? नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट का यूज करके मार्केट में टॉप टेक्नोलॉजीज, फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज बिल्ड हुआ है, जैसे कि रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस। AIML में जाओगे तो ब्रेन जेएस, या नोड जेएस मेंशन नहीं है वो भी लिखो। नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट नेटिव, ये सब जावास्क्रिप्ट का यूज करके बिल्ड हुआ है, जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत है। एंड AI जो कोड देता है ना, ये वाला, इसमें देता है वो। अब ये सब कुछ नहीं सीखना है आपको, हमें सिर्फ रिएक्ट सीखना है इसमें से। ये बाकी ऑप्शनल है, एंगुलर, व्यू जीएस। आपने सुना होगा रिएक्ट डेवलपर के लिए ओपनिंग है, मतलब वही है। ऑनलाइन स्टुडंट्स आहात का? प्लीज टाइप यस इन ए चॅट बॉक्स। तुमचं फोकस असणं खूप गरजेचं आहे, ठीक आहे? आणि थोडंसं प्रॉपर अटेंड करा। कुठेतरी बसलात आणि जस्ट ऐकताय, ओके, असं नका करू प्लीज। त्याचं रिग्रेट, गिल्ट तुम्हाला नंतर येईल। ओके, 4 महिन्यांनी बाकीचे प्लेस होतील आणि मला वाटेल अरे आपण थोडंसं व्यवस्थित केलं असतं तर बरं झालं असतं। ठीक आहे, हे रिग्रेट खूप वाईट असतं, मग तुमचे टाइम वेस्ट होतो, विणकामाचे 1 वर्ष 2 वर्ष अजून जातील। ठीक आहे, आणि आत्ताचे 1 2 वर्ष वेस्ट करणं म्हणजे असं समजा तुम्ही 4 वर्ष वाया घातलं। ठीक आहे, आधी ठीक आहे, चलो 2 महिने काय केलं नाही चालतंय, नेक्स्ट बॅच। ठीक आहे, तो टाइम नाही आता, इथे खूप गोष्टी रोज बदलते काय तर। सो वेळ नका वाया घालू, आणि करायचंय म्हणून करू नका। कळतंय? एवढं कळलं बास करायचंय का? जास्त थिअरी आज का बघायचंय लास्ट पॉइंट? काय काय कळ बघितलं आपण आतापर्यंत? एक जनरल डिस्कशन, वाई जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का पॉपुलर है, जावास्क्रिप्ट कब आया था 1995 को, क्यों आया था, उसके नेम क्या है, देन इकमा क्यों आ गया 1997 को, देन फीचर क्या है, जावास्क्रिप्ट क्यों पॉपुलर है, उससे क्या क्या कर सकते हैं, फुल स्टैक, वैलिडेशंस, देन ब्राउजर सपोर्ट है, फीचर देखा, जावास्क्रिप्ट का यूज करके आप क्या क्या एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो, कौन कौन से लाइब्रेरीज, टेक्नोलॉजी मार्केट में डिमांड में वो जावास्क्रिप्ट का यूज करके बिल्ड हुआ है, ये सब कुछ। ओके, और एक लास्ट पॉइंट लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट का वर्जन्स एंड जावास्क्रिप्ट वर्सेस जावा। सगळ्यात टॉप कन्फ्युजन आहे फ्रेशरचं, की बरेच जणांना हेच माहित नाही की दोन्ही वेगळं आहे का एकच आहे। ठीक आहे, ते बघू, आणि इथे आपण थांबू, बाकी जास्त काही नाही, इंटरमीट, कंपायलर आणि इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स। डन, एवढंच, लास्टचे 2 पॉईंट फक्त।
जावास्क्रिप्ट का वर्जन का हिस्ट्री एक बार नोट करो। जावास्क्रिप्ट का सबसे पहला वर्जन आया था ES1, जब इकमा को दिया था 1997। 1997। जावास्क्रिप्ट का दूसरा वर्जन आया था 1998, इसको बोलते ES2। ES मतलब, ES मतलब क्या राहुल? यस रितेश, ES मतलब? इकमा स्क्रिप्ट, ओके याद रखो, इकमा स्क्रिप्ट। क्लियर है स्नेहित? ऐश्वर्या, हर्षदा, समृद्धि। ठीक है, ES1, उसके बाद ES2 आ गया। 1999 को ES3 आ गया। अभी मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं, बट गाइस हर एक वर्जन के अंदर क्या हो गए? अपडेट्स। ओके, अपडेट्स येतात, काय आले ते नंतर बघू आपण, टेक्निकल है, बट अपडेट्स आ गए। इसके बाद ES4 वर्जन ही नहीं है, नेवर रिलीज। सबसे इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर जो चेंजेस हुआ है गाइस, वो हुआ है 2009 को ES5। ये दो नोट करो, ये बाकी के पहले तीन इंपॉर्टेंट नहीं है भाई गाइस, पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो बहुत मेजर अपडेट्स हुए थे, ये ES5 में हुआ है। इसको बोलते ओल्ड जावास्क्रिप्ट 2009। एंड इसके बाद जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मेजर मॉडर्न अपडेट्स हुए, मॉडर्न लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स, स्मार्ट कॉन्सेप्ट्स, एडवांस टॉपिक्स, 2015 ES6। ये दो चीज ध्यान में रखो। मैं आगे से आपको ES6 बोलने वाला हूँ। ES6 मतलब ये समझना है गाइस कि मैं आपको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सिखाने वाला हूँ, जो आज इंडस्ट्री में चाहिए, मॉडर्न। ओके, वो आपको सिखाने वाला हूँ, बेसिक से, ओल्ड भी एंड मॉडर्न भी। तो ओल्ड जावास्क्रिप्ट कब आया था? 19 2009 को ES5। एंड ES6 कब आया था? 2015। और इसके बाद गई जावास्क्रिप्ट का हर एक साल एक नया वर्जन आया। अभी आप बोलोगे इतने सारे सीखना है क्या? गैस उन्होंने कहा था कि हर साल हम एक वर्जन अपडेट करेंगे, रिलीज करेंगे, उसमें एक छोटा सा बग या अपडेट होगा तभी। तो 2015 के बाद, ES6 के बाद, ये थोड़ा सा नाम का कंफ्यूजन हो गया। अभी 2016 को क्या था? ES7, ES8। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट उसको ईयर का ही नाम दिया। मतलब जैसे कि 2016 में आ गया ES16, या इसको आप ES7 भी बोल सकते हो। ES7 2016 को आ गया। उसके बाद ES17, ES19, ES20, ES21, 22, 23, 24, 25, 26। ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? एक जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा वेबसाइट है जो आपको मालूम नहीं होगा, जिसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट का हर एक चीज अपडेटेड मिलेगा। इसको बोलते हैं javascript.info। आप W3 स्कूल कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं, वो सब यहीं से आपको दिखाते हैं, javascript.info। और जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन क्या है वो आपको देखना होगा, तो गूगल पे सर्च करो जावास्क्रिप्ट लेटेस्ट वर्जन ES26। आपको मिले जून 30, म्हणजे कधी? लास्ट मंथ मध्ये, लास्ट टू लास्ट मंथ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का क्या हो गया? एनुअल एक वर्जन आ गया, इसको बोलते ES26। अभी आप बोलोगे इतना कुछ सीखना है क्या? कुछ भी नहीं है इसमें, रॉकेट साइंस बहुत इजी है। हम वो सब कुछ सीख, देखो इतना सारा आ गया। इतना आ गया मतलब नया वर्जन आ गया, तो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ वर्जन सीखना है आपको। मेजर आपको सीखना है ES5 एंड ES6। तो मैं आगे से ES6 बोलूंगा, मतलब मैं सिर्फ 2015 नहीं सिखा रहा हूं, मैं 2015 के आगे वाले हर एक टॉपिक को मैं ES6 बोल रहा हूँ, मतलब मॉडर्न जावास्क्रिप्ट बोल रहा हूँ। अभी मैं क्या एक एक ईयर का वर्जन का नाम ले लूंगा, आज ES17 देख रहे हैं, आज ES18 देख रहे हैं। मेजर अपडेट, बड़े अपडेट्स कब हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर? 2009 एंड 2015, ES5, ES6। और ES7 मतलब ऐसा समझो आज का जावास्क्रिप्ट। ओके, एडवांस वाला ऐसे समझ लो, मॉडर्न वाला कॉन्सेप्ट्स। तो ये सब ES6 के बाद वाले कॉन्सेप्ट्स, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स, कळलं?
येस, अपडेट्स काय येतात, व्हर्जन काय येतात, काहीतरी इश्यू असतो किंवा काहीतरी इम्प्रूव्हमेंट होते, कमी कोडमध्ये जास्त काम. जसं टेलविंड आलं, सेम जावास्क्रिप्टमध्ये अपडेट्स येतात, काम इझी आणि फास्ट करण्यासाठी, कॉम्प्लेक्स नाही, इझी करण्यासाठी. ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का वर्जन्स का हिस्ट्री है. जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, 1995 ब्रेंडन ईच उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे अलग अलग ब्राउजर के लिए कॉम्प्लिकेशंस हो रहा था, तो हैंड ओवर किसको किया, इकमा को, 1997 को. ES1, देन ES2 आ गया, ES3 आ गया, ES5 आ गया, ES6 आ गया. समराइज करना सीखो, इतना सब कुछ रटना नहीं है आप. जावास्क्रिप्ट पॉपुलर क्यों है, मोस्ट टॉप लाइब्रेरी फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट का यूज करके बिल्ड हुआ है. जावास्क्रिप्ट का यूज करके वी कैन बिल्ड फुल स्टैक ऐप, गेमिंग ऐप, वेब ऐप, एवरीथिंग. एंड सपोर्ट सब कुछ है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. डन. एंड ये समरी है. ठीक है, एक लास्ट पॉइंट, जावास्क्रिप्ट आणि जावा मधला फरक काय, कोण सांगेल? का एकच आहे दोन्ही? शिवम, काय वाटतं? झोप आली का? ठीक आहे, 5 मिनिट. ठीक आहे, थोडंसं ऍक्टिव्ह राहता इथून पुढे सेशन. आता कोडिंग आहे सगळं पुढे, पण इझी आहे, मी तुम्हाला कॉम्प्लेक्स करून तर नाही शिकवणार आहे. खूप इझी असेल ते तुम्हाला कळेल, फक्त तुमचं लक्ष असेल तर कळेल, नाहीतर तुम्हाला काहीच कळणार नाही. ठीक आहे, तुम्हाला घरी येऊन येऊन जरी शिकवलं तर तुम्हाला काही कळणार नाही, तुम्हाला करायचंच नसेल तर. ओके, इंटरेस्ट घ्या. हे बोरिंगच वाटणार आहे तुम्हाला, बट इंटरेस्ट घ्या, जे तुमचं भविष्य घडवणार आहे, ही लँग्वेज. ठीक आहे, आणि माझं पूर्ण आत्ताचं ITचं करिअर हे जावास्क्रिप्टमुळे बिल्ड झालंय. म्हणजे मी याला शिकलो आणि मला जॉब भेटला, एवढंच. ठीक आहे, तर माझ्यासाठी जावास्क्रिप्ट खूप काही आहे. ओके, त्याच्यावरती आपले पूर्ण गोष्टी चालल्यात. एवढं कळत आहे की त्याला किती इम्पॉर्टन्स दिला पाहिजे. हे तुमचं पूर्ण आयुष्य चेंज करू शकतं, ही लँग्वेज आणि याच्या टेक्नॉलॉजीज. याच्यावरती सॉफ्टवेअर बनतात, याच्यावरती लोक पे करतात लॅक्समध्ये. त्याच्यामुळे तुम्हाला काहीतरी पॅकेज भेटतं. तर हा तुमचा बेस आहे सगळ्या गोष्टीसाठी, पुढचे तुमचे प्लॅन्स असतील तर. तर या लँग्वेजला टॉप प्रायोरिटीवरती ठेवा, सगळ्या गोष्टी सोडून. ठीक आहे, सो जावास्क्रिप्ट एंड जावा इज टोटली डिफरेंट गाइस. बट ऐसा बोला जाता है कि बोला है कि जावास्क्रिप्ट इज अ यंगर ब्रदर ऑफ जावा, ऐसा बोला जाता है. तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी, क्या स्टोरी क्या है, तुम्ही जर बघितलं तुमचे फॅमिली मेंबर्स किंवा जे आपल्यापेक्षा 5-10 वर्षाने मोठे आहेत, त्यांना विचारलं काम कशामध्ये करतात, तर सगळेजण एवढंच बोलतील, काय, जावामध्ये. आणि याच्यामुळे थोडंसं मार्केटमध्ये ते एक ट्रेंड झालाय की कोणी आलं की मला जावाचा क्लास करायचा किंवा शिकायचं. पण तुम्ही त्यांना याच्यानंतर हा एक प्रश्न विचारा की मी आज काय शिकू, तर ते नक्कीच एवढं सांगतील की आता जावा नको करू, आता तू काहीतरी नवीन टेक्नॉलॉजी लर्न कर. जसं की ते बोलतील एकतर पायथन शिकून घे किंवा एकतर फ्रंट एंड मध्ये अँग्युलर किंवा रिॲक्ट कर. कारण कि तुम्ही जर ऑब्जर्व केला गाइस, अभी उनको ही वो चीज अपग्रेड करने के लिए ऑलरेडी बोला है 4-5 साल पहले, 2020 के अंदर ही. मतलब उन्होंने भी ऑलरेडी शिफ्ट किया है. बट उनका बैकएंड में जावा इसलिए यूज होता है गाइस, बिकॉज वो है ना बहुत सिक्योर है एंड स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है. उसका रिप्लेसमेंट दूसरा हो ही नहीं सकता. फाइनेंस सेक्टर में जावा का यूज बहुत है सिक्योरिटी के लिए, इसलिए जावा अभी भी यूज हो रहा है. एंड वो आप बोलोगे फिर ये न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर वो शिफ्ट क्यों नहीं कर रहा है, माइग्रेट प्रोसेस बोला जाता है उसको. वो बहुत डिफिकल्ट एंड बहुत चैलेंजिंग होता है. मतलब जो कोड ऑलरेडी जावा में है वो सब कुछ काम कर रहा है, तो आप मतलब क्यों उसमें चेंजेस करके आप उसको बाद में न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर शिफ्ट करें. वो बहुत चैलेंजिंग होता है, उसके लिए बहुत कॉस्टिंग बजट जाता है. तो अभी आप देखोगे जो न्यूली स्टार्टअप मिड स्केल कंपनियां नए प्रोजेक्ट्स है, अभी वो जावा का यूज कम करके पाइथन नोड एक्सप्रेस में करें. क्यों? इजी एंड फास्ट काम होता है, इसलिए अभी वो यूज हो रहा है. बट पहले जो पुराने प्रोजेक्ट्स है, या आज भी आप देखोगे ना गाइस MNC के अंदर जो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, फाइनेंस या सिक्योरिटी चाहिए, वह जावा को बैकएंड के लिए प्रेफर किया जाता है 101% किया जाता है. बट फ्रेशर के लिए अभी वहाँ ओपनिंग ही नहीं है. MNCचा क्रायटेरिया माहिती आहे का तुम्हाला? ग्रेटर दॅन 2 इयर्स, तुमच्याकडे 2 वर्षाचा एक्सपिरियन्स असेल तर तुम्हाला MNC मध्ये अप्लाय करण्यासाठी चान्स.
हे जे तुम्ही बोलता मग कॅम्पस हायरिंग हे हे काय असतं? हे तुम्हाला कुठल्या तरी सॉफ्टवेअर ट्रेनी रोलला घेतलं जातं. तुम्हाला असं रोल दिला जातो का? किंवा तुम्ही सांगा कोणाला दिला असेल तर, की त्याला रिॲक्ट डेव्हलपर फ्रंट एंड डेव्हलपर म्हणून घेतलंय, किंवा रोल नसतो त्याला, त्याला फक्त घेतलंय, त्याला ते काम काय भेटते त्याला पण माहित नसतं. ओके, त्यांचं करिअर रिस्क मध्ये काय? तुम्हाला वाटतं ठीक आहे ना, नंतर बघू. त्यांचे 2 वर्ष असेच जातात की त्यांनाच कळत नाही काय चाललं, फक्त पेमेंट येतं. आणि असं नका समजू एमएनसी मध्ये खूप पॅकेज असतं. ठीक आहे, सुरुवात तुम्ही TCS चे जरी बघितले तर 2 LPA पासून सुरू आहे. काय होतं 2 LPA मध्ये? काहीच होत नाही. ठीक आहे. सो फक्त वाटतं की हा एमएनसी मध्ये सिक्युअर जॉब आहे. सिक्युरिटी नका बघू आता. ठीक आहे, असे एवढे सारे मी म्हणजे माझे फ्रेंड्स बघितले असेल की त्यांना पॅकेज 4 वर्षापासून ते 3 आणि 4 मध्येच येतात अजून. TCS ची इन्क्रीमेंट होते 5%. 5% मध्ये काय होतं? म्हणजे आता 2 लाखाचे 5% किती झालं? किंवा तुम्ही 3 समजा, किती होणार आहे 2 वर्षात? 5 वर्षाने तो 5-6 मध्ये असेल. आणि तो जर स्टार्टअप मिड स्केल मध्ये असेल तो 5-6 वरनं डायरेक्ट 20-25 वर जाऊ शकतो. कारण की स्टार्टअप मध्ये पे करतात लोक. कारण की तर तुमच्याकडे काम असतं आणि रिस्पॉन्सिबिलिटी जास्त असते. सो दॅट्स वाय तुम्ही कोणाला पण रेकमेंड करा, किंवा आपले सिनियर आपले फॅमिली मेंबर्स त्यांच्याशी कम्पेअर नका करू. त्यांचा तो एक काळ होता, 2015-10 2005 पासून 20 पर्यंत. किंवा मी पण त्याच रेंजमध्ये होतो की तेव्हा जॉब खूप होते, कोविडचा पिरियड, की काही करा तुम्हाला जॉब भेटेल, फक्त तुमच्याकडे बेसिक माहिती पाहिजे काय होतं. पण आत्ता इंडस्ट्री खूप चेंज झाली. खूप काही चेंज झालं नाही, तुम्हाला फक्त स्मार्टली काम करायचं आहे. ओके, स्मार्टली तुम्ही जर प्ले केलं तर नक्कीच तुम्ही पण इंडस्ट्रीमध्ये एंटर करू शकता. बट त्यांचं कम्पॅरिझन आत्ता नाही करू शकत की त्यांना तेव्हा पॅकेज भेटलंय किंवा त्यांची इन्क्रीमेंट झाली आहे. कारण तेव्हा ते मार्केट होतं, डबल डबल हाईक व्हायचं. तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं असेल तर ज्याला 5 होतं तो डायरेक्ट 15 वर गेलेला आहे त्या पिरियडमध्ये. आत्ता असं नाही, भेटणारच नाही तुम्हाला. मग पाहिजे असेल तर मग ते तुमचं तेवढं नॉलेज हाईक पाहिजे असेल तर ठीक आहे. नॉर्मल हाईक आता होते 30-40%. MNC मध्ये एवढी होतच नाही. होते कधी होते? 3-4 वर्षाचा एक्सपिरियन्सच्या पुढे, 2 किंवा 3च्या पुढे तुम्ही गेलात तर तुम्हाला गरज नाही कोणाची, फक्त अपडेट राहावं लागेल. ओके, तुम्ही इकडे काहीतरी वेगळंच शिकताय आणि मग वेगळंच ओपनिंग आहे, मग तुम्ही बाहेर आहेत. पण स्टार्ट सुरू करायचंय आणि पॅकेज चांगलं पाहिजे, तर सुरुवात कुठून करायचं? स्टार्टअप आणि मिड स्केल मधनं. पण तुम्ही आत्ता बोलाल तर आत्ता पण पॅकेज 2-3 LPS भेटतंय सुरुवातीला. डिपेंड्स तुमचा इंटरव्ह्यूचा परफॉर्मन्स आणि कंपनीचा बजेट. कारण प्रॉब्लेम काय, तुम्ही जाताय तर तुमच्याकडे वेगळं काय, त्यांच्याकडे तुमच्यासारखे अजून 10 लोक आहेत किंवा 100-1000 आहेत. सो मग तुम्हाला का घ्यावं त्यांनी? तर इथे तुम्ही पुढे पाहिजेत. मग कशामध्ये पुढे पाहिजे सांगितलंय, की जे बाकीचे करत नाही ते तुम्ही करा. जसं की AI बद्दल लोकांना माहित नाही, लोकांना फक्त ChatGPT जमतं, तुम्हाला बाकीचं पण जमतं. तुम्ही AI ने सॉफ्टवेअर पण बनवताय. त्यांना काय पाहिजे? रिझल्ट. का त्यांना पाहिजे हा सिंटॅक्स लिहून दाखवा, हा जमतोय का तुला? ते कंपनीज डोंट केअर. कंपनीला एवढंच पाहिजे, काम करू शकतो का तू, तेवढंच पाहिजे. बाकी सोडून दे. तुला आम्ही त्याचे पैसे देणार आहेत. तुला सिंटॅक्स येतो, तुला 4 थिअरी कॉन्सेप्ट माहिती आहेत, त्याची गरज नाही आहे त्यांना. तो करू शकतो का, तुला आम्ही ऑफर करतो. एवढंच पाहिजे कंपनीत. आणि ती तुमची पॉवर असेल, तुमची स्मार्टनेस असेल, तुमचं नॉलेज असेल. मग ते तुम्ही कसं करताय त्यावर डिपेंड. आणि तुमच्याकडे एकदा नॉलेज आणि कॉन्फिडन्स आला 1-2 वर्षात, तुम्ही कंपनीजला काउंटर करता, ऑफर देता, इन्क्रीमेंट देता, नाही तर चाललो. तर इथे तुम्हाला गरज नाही, त्यांना पण गरज आहे. किंवा तुम्हाला माहिती आहे की इथून सोडलं तर बाहेर मला कुठेतरी भेटू शकतं. हा झाला कॉन्फिडन्स. कॉन्फिडन्स कधी येईल? नॉलेज असेल तर. नॉलेज कधी येईल? लर्निंग फेजमध्ये. प्रॅक्टिस, जे तुम्ही आत्ता आहात. कळतंय? एका दिवसात काय होत नसतं, खूप वेळ द्यावा लागतो. ठीक आहे, मला रिॲक्ट काय 1 डेला नाही, मी 4 वेळा रिॲक्ट शिकलोय, मी 4 वेळेस कोणाकडनं तरी शिकलोय, तेव्हा मी तुम्हाला शिकवतो. ठीक आहे, तुमच्यासारखे आत्तापर्यंत माझ्याकडनं खूप बॅचेस गेल्यात. सो तुमचा प्रॉब्लेम काय आहे मला माहिती आहे. तुम्ही थोडंसं जसं जसं पुढे जाऊ आपण, तुम्ही थोडंसं लाईटली घेता आणि गिव्ह अप करता. अरे काय चाललंय. ठीक आहे, हे गिव्ह अप नाही केलं तुम्ही तर तुम्ही जिंकलात. म्हणजे हाफ रेस तुम्ही ऑलरेडी जिंकलात, फक्त शेवटपर्यंत टिकून राहायचं. कळू नाही कळू, ऍडव्हान्स वाटतंय, काही होतंय, फक्त त्याच्यामागे तुमचं डेडिकेशन पण पाहिजे. ठीक आहे, की सर बोललेत आता करायचंय म्हणून बसतो इथं फक्त 2-4 महिने, तर मग त्याचा पण उपयोग नाही. सिरियस व्हावं लागेल तरच तुम्ही काहीतरी करणार आहेत, नाही तर तुम्ही बाकीचे 90% लोकांसारखेच ॲव्हरेज राहणार आहेत. म्हणजे
90% कॉम्पिटिशन मध्ये पडू नका, 10% मध्ये या. इथे जॉब पटकन भेटेल. ठीक आहे. आता साऱ्या गावाला जावा माहिती आहे, पण ऍक्च्युअल नाही माहिती आहे. ते फक्त बोलतात, रिझ्यूम मध्ये टाकतात आणि जावा माहिती आहे, जॉब नाही. ऍक्च्युअली तुम्ही बघितलं, मी इंटरव्ह्यू एवढे घेतलेत की नॉलेजच नाहीये पोरांना, फक्त बोलतात की जॉब नाहीये. ओके, ऍक्च्युअली तुम्ही तेवढे कॅपेबल नाहीयेत की तुम्हाला जॉब द्यावा. हा प्रॉब्लेम आहे रियालिटीमध्ये. ठीक आहे, जॉब आहेत, ओपनिंग सगळीकडे आहेत, स्टार्टअपमध्ये आहेत. फक्त तुम्ही त्याचे तेवढे कॅपेबल नाही आहात, तुमच्याकडे ते स्किल नाहीये जे आज पाहिजे. ओके, हा गॅप आहे, आणि हा गॅप फिल तुम्ही जर केला तर तुम्ही सगळ्यांपेक्षा पुढे आहेत. ओके, सगळ्यात पहिले व्हाय आणि अवेअरनेस तुम्हाला माहिती पाहिजे. अदरवाईज हे तुम्ही युट्यूबला जाऊन पण शिकू शकता ना. हे मी काय वेगळं काय शिकवतोय का? किंवा बाहेर पण जावा स्क्रिप्टचे पण क्लास आहेत ना, किंवा मन स्टॅक कुणी पण शिकवतंय. तर तुम्हाला काय घ्यायचं हे तुम्हाला कळलं पाहिजे. हे शिकवतोय म्हणजे मी काय वेगळं काही सांगत नाहीये की माझा सिलेबस काहीतरी वेगळाच. ठीक आहे, सेमच आहे सगळं काही हे पण कुठेतरी युट्यूबला भेटणार आहे, चॅट जीपीटी गेले सगळं तुम्हाला दिसेल तिथे. फक्त प्रश्न आहे की तुम्ही कसं शिकताय, कोणाकडनं शिकताय, आणि तुम्हाला कोणतरी सांगतंय हे आहे, तर तुम्ही त्या गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजे. ऐकून सोडून दिल्या तर काय, जे चाललंय ते चालूच आहे. ओके, टाइम वेस्ट करू नका, अपग्रेड करा स्वतःला. तुम्हाला असं वाटत असेल 2 तास मी केलं, अरे मी खूप भारी आहे आणि मी काहीतरी वेगळंच करतोय, असं अजिबात नाहीये. हे सगळ्यात पहिले डोक्यातून काढा. तुम्हाला खूप काम करायचंय, फक्त पुढचे 3-4 महिने, फक्त एवढंच बोलतोय. तुमचं ते पूर्ण आयुष्य घडेल. लाईटली घेतलं तर 2 लाख भेटेल, जास्त सिरियस घेतलं तर 5. खूपच डेडिकेशन, नवीन हे पण बाकीच्या गोष्टी पण एक्सप्लोर करताय. फक्त ऍट अ टाइम 10 गोष्टी नका करू. म्हणजे असं नाही मी म्हणते की आज जावा, आता उद्यापासून जावा स्क्रिप्ट PHP पण शिकायला सुरुवात करा. याच्या सराउंडिंग काय आहे? तुम्हाला AI बद्दल बोलत असतो मी. तुमच्या मनात जे प्रश्न येतात ते चॅट जीपीटीला विचारत चला. तिथून शिका, एक नोटबुक करा, नवीन तुमचं लर्निंग सुरू करा. ठीक आहे, हे तुम्ही करताय तर एकच आहे की तुम्ही बाकीच्यांपेक्षा अजून 1-2 लाख पॅकेज तुम्हाला जास्त भेटू शकतं, किंवा तुम्हाला पटकन जॉब भेटू शकतं. की असं होईल, तुमची रिक्वायरमेंट आणि कंपनीची रिक्वायरमेंट, तुमचं नॉलेज आणि त्यांची रिक्वायरमेंट मॅच झाली, मला जॉब भेटला. 10 इंटरव्ह्यूज द्यावा असं पण नाही, पहिल्या इंटरव्ह्यू मध्ये पण जॉब भेटू शकतो. तुम्हाला फक्त ऑपॉर्च्युनिटी लागतीये, आणि ते शोधायचे असेल तर रिक्वायरमेंट काय आधी IT ची ते बघा, जे सांगतोय ते. ठीक आहे, हा गॅप फिल करा, फक्त कंपनीची रिक्वायरमेंट आणि तुमचं नॉलेज. त्यांना एक्सपेक्टेशन जेवढं पाहिजे तेवढं द्या. पूर्ण परफेक्शन नाही बोलत आहे, ऍटलिस्ट 60-70% जाऊ शकता तुम्ही. फ्रेशर आहात तुम्ही, आणि तुम्ही जे शिकता हे फ्रेशर नाही, हे एक्सपिरियन्स लेवलचं नॉलेज. ठीक आहे, सो ह्या गोष्टी आहेत. ठीक है, सो लास्ट पॉइंट घेतो आणि इथे थांबतो. जावा स्क्रिप्ट एंड जावा, इसको एंगर ब्रदर ऑफ जावा इसलिए बोला जा रहा था कि अब मतलब ऐसे बोलते थे हम, क्यों? बिकॉज 1990 या 2000 का जो टाइम था, उस टाइम जावा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड टॉप पे थी, 2015 तक भी थी. कोई भी बोल रहा है जावा करो, तो उस टाइम जावा स्क्रिप्ट इन्वेंट हुआ 1992 को. तो उन्होंने क्या किया, जावा जावा पॉपुलर था तो उन्होंने नाम उसको क्या दिया, जावा, एंड आगे लगा स्क्रिप्ट. तो उस केस में जावा स्क्रिप्ट भी इतना पॉपुलर हुआ बिकॉज ऑफ दिस जावा वर्ड. बिकॉज उस टाइम पॉपुलर जावा था, तो उन्होंने नाम दिया उसको जावा स्क्रिप्ट, इसलिए इसको बोला जाता है, जैसे कि यंगर ब्रदर ऑफ जावा. ओके, बट इसका और जावा का कुछ भी संबंध नहीं है. जावा स्क्रिप्ट ब्राउजर पे रन होता है, अभी सर्वर पे भी चलता है. जावा JVM पे चलता है, जावा वर्चुअल मशीन. एंड जावा ये बॅक एंड का टेक्नॉलॉजी, फ्रंट एंड साठी नाही यूज होत. ठीक आहे, जावा स्क्रिप्ट इव्हेंट बेस आहे, हे टेक्निकल आहे जरा. इव्हेंट म्हणजे ऍक्शन, तुम्ही क्लिक केल्यावर काहीतरी होतं. सिंगल थ्रेडेड आहे, म्हणजे एका वेळी एकच काम करतं ते. जावा क्लास बेस आहे. क्लास माहिती आहे ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इकडे पण आहे ते, बट नंतर सांगेल आता. आणि मल्टी थ्रेडेड आहे, एका वेळी खूप सारे जॉब करतात, म्हणजे टास्क करतात. जावा जावा लेस मेमरी कंझ्युम करता है, मोर मेमरी कंझ्युम करता है. जावा ऑब्जेक्ट बेस, ही क्लास बेस है. सोडून द्या ते टॉपिक. वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप जावास्क्रिप्ट से होता है. जावा से इंटरप्राइज एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, बॅकएंड एप्लीकेशन तुम्ही करू शकता. जावास्क्रिप्ट इंटरप्रिटर लैंग्वेज है, एंड जावा कंपाइलर. इंटरव्यू क्वेश्चन नहीं है, बट आपको ये क्लियर करता हूं कि ये दोनों अलग है. कुछ भी कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन एक ही के दोनों लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, सो ये चीज भी ध्यान में रखना है आपको कि जावा एंड जावास्क्रिप्ट इज टोटली डिफरेंट. कुछ भी कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए पॉइंट से यू कैन स्किप.
दैट्स इट। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रिटर है, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। एंड जावा कंपाइलर बेस है, ये कंपाइल करता है कोड को। तो ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक 5 मिनट में कवर करके रिवाइज करके ये दिखाऊंगा। दैट्स इट। जावास्क्रिप्ट के डिसएडवांटेज भी है थोड़े से, थोड़ा सा कल देखते हैं, बहुत एक्सटेंड वाइज सेशन। दैट्स इट। सो हु क्रिएटेड जावास्क्रिप्ट? Brandon H. In which year JavaScript created? 19. What is ECMAScript? Standard version of JavaScript. JavaScript is a compiler or interpreter. Interpreter. What is the difference between Java and JavaScript? Short में Java class based है and compiler based है। JavaScript object oriented language है, event based है and interpreter language है। बाकी छोड़ दो टॉप पॉइंट्स। What is dynamic type? कल देखते हैं। कल मैं रिवाइज करके फिर से आपको बताऊंगा। टाइम हुआ है अभी। एक काम करना है, 5 मिनट में चैट जीपीटी ओपन करना है सबको। आगे से सेशन थोड़ा सा एक 70-80 मिनट्स रहेगा और बाद में प्रैक्टिस। ओके, यही करेंगे। तो प्रैक्टिस कोडिंग का भी हो जाएगा एंड सब कुछ यही हो जाएगा आपका 2 आवर्स के अंदर। तो सेशन अभी थोड़ा सा कम रहेगा, मतलब 70-80 मिनट्स का। ठीक है, तो आपको भी बोर नहीं होगा एंड समझ भी आएगा एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, कर लगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स। एंड जिसको पॉसिबल है ना ऑफलाइन आना, प्लीज ऑफलाइन अटेंड करो सेशंस। ठीक है, आगे से। बिकॉज ये टेक्नोलॉजीज मास्टर करना है ना, तो आप 100% में रिकमेंड करता हूँ ऑफलाइन आ जाओ। और ऑनलाइन भी कर रहे हो तो फिर उतना डेडिकेशन आपका होना चाहिए, फोकस। ठीक है, चलो चैट जीपीटी पे जाके सर्च करना है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। एंड दूसरा, व्हाई जावास्क्रिप्ट। ये दो क्वेश्चन के आंसर आपको चैट जीपीटी से मिलेंगे। उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आपको निकाल के ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट या नोट करके आपको भेजना है ग्रुप। ठीक आहे, उद्यापासून आपण कोडिंग स्टार्ट करणार आहे। ओके, डू हैव एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन आएगा होना लगे। ये स्क्रीनशॉट भी एक बार दिखा था आपको यार, जो मैंने देखा था। ये जावास्क्रिप्ट के टेक्नोलॉजी है सब।
और डेली स्टैंड अप मीटिंग का आज से करना स्टार्ट। अनुष्का एक टाइम डिसाइड करो, ग्रुप में एक पोल शेयर करो, ठीक है। वोट लो कि किसको क्या टाइम प्रेफर है। 5-10 मिनट का ही रहेगा वो डेली, ठीक है। इसमें मैं भी ज्वाइन करूंगा, बट रिपोर्टिंग आपको ही लेना है। क्या हुआ है वो सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। आपको ऑनलाइन कनेक्ट करना होगा, उसके लिए कहीं आना नहीं है आपको। टाइम एक बार ग्रुप में एक 2-3 टाइम ऑप्शन है उनको, एक इवनिंग का। मोस्टली इवनिंग का ही प्रेफर करो 2-3, ठीक है। सो सब कनेक्ट कर सकते हो उस टाइम। आणि ते सॉफ्ट स्किलचं करताय तुम्ही, त्याच्यामध्ये काही असं फरक वाटतोय का? टाइम वेस्ट वाटतोय तुम्हाला? हम्म. तेच बाकीचे जरा बोलत चला. येस, राहुल. मग करताय का आधी? हम्म. काय होतंय? हम्म. अच्छा, नोट केल्यावरती काही कळत आहे? ठीक आहे, ते करत राहा. नक्कीच 1 महिन्यामध्ये काहीतरी कॉन्फिडन्स किंवा 100% तुम्हाला काय ना कळणार आहे, त्याच्यामध्ये काहीतरी दिसतंय फरक. तुम्ही कॅमेरा ओपन करून बोलताय, ठीक आहे. जे नाही करत आहेत ते नाही केलं तरी चालेल, ठीक आहे. सो जे करताय ते नक्कीच चांगल्या वेने अजून ग्रो करा, ठीक आहे. ज्यांना वाटतंय की खरंच करायचं आहे, तर त्यांनी आजपासून सुरू करा, ठीक आहे. कोणी कोणासाठी थांबणार नाहीये. बाकीचे करता ते पुढे जातील, ठीक आहे. तुम्ही फक्त बघत बसा ग्रुपमध्ये काय चाललंय, ठीक आहे. सो त्यापेक्षा तुम्ही पण त्याचा एक पार्ट बना. ते ते तुम्हाला कोणी जज वगैरे करणार नाहीये. लिटरली मी ते व्हिडिओ पण नाही बघितला अजून कोण काय बोलले, ठीक आहे. मी फक्त बघतोय कोण पाठवतंय, ठीक आहे. आणि बघितलं तरी काय, ऐकून सोडून देणार आहे कोणाला वेळ आहे? काय करतंय कोण, ठीक आहे. सो असं समजू नका कोणाला तुम्ही तुमच्याकडे कोणी बघताय, ठीक आहे. ज्याला त्याला ज्याचे जे काम आहेत, ठीक आहे. फक्त पाठवा आणि सोडून द्या, दुसऱ्या दिवशी लगेच टाकायचं. ग्रुप कम्युनिकेशन प्लॅन करा इंग्लिश लँग्वेज मध्ये मध्ये. चालेल समृद्धी, तुम्ही इनिशिएटिव्ह घेताय. करू आपण, गुड आयडिया. येस. चलो आपण यावरती पण प्लॅन करू, ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक आहे. सो समृद्धीचं कम्युनिकेशन थोडंसं स्ट्रॉंग आहे. सो शी विल गाईड यू, शी विल टीच यू की कसं काय करायचं आहे. सो आपण त्यांच्या स्किलचा पण फायदा घेऊ थोडंसं, ठीक आहे. म्हणजे त्यांचं पण इम्प्रूव्ह होईल आणि तुम्हाला पण कळेल. चल आपण ते पण प्लॅन करू डेली. हां, डेली करावं लागेल, तर डेली आपण करू. एक पोल घ्या. त्या पोलमध्ये आधी टायमिंगचं बघा आपलं, ते डेली स्टँडअप मीटिंगचं. आणि आपण त्या ॲक्टिव्हिटीजचं थोडंसं चेंज करू अजून त्याच्यामध्ये, ठीक आहे. बघू आपण त्यावरती डिस्कशन करू समृद्धी. ओके, फक्त तुम्ही आधी रेग्युलर अटेंड करा आणि थोडंसं ॲक्टिव्ह व्हा ग्रुपला, मग आपण त्यावरती प्लॅन करू, चालेल. आज उद्या आपण त्यावरती डिस्कशन करू. येस, ग्रेट. एनिथिंग एल्स? ठीक आहे, चलो थँक्यू गाईज. ग्रुपला पाठवा ते, ठीक आहे. चलो, गुड डे.